इस मॉडर्न एरा में ये महिलाएं जो होती है बुरा मान जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों है? मर्यादा सिर्फ हमारे लिए क्यों है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? बहुत सारी लड़कियों को ये चीज बुरी लगेगी, पर उनको बराबरी कहाँ करनी होती है जो गलत चीजें हैं उनमें। जब कोई लड़का ड्रिंक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो क्लब जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते हैं? आज की महिलाएं आजाद है और पढ़ी लिखी है। कोई बोलेगा मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपने राइट्स को जानते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बेटा एक कुल को ताड़ता है, बेटी दो दो कुलों को ताड़ती है। जो यूथ है आजकल की, वो लिविंग रिलेशनशिप को भगवान कृष्ण के विवाह से और उनकी रासलीला जो उन्होंने रचाई उससे जोड़ के कहीं न कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। लोगों को रहता है अरे एक राधा भी होनी चाहिए और एक रुक्मणी भी होनी चाहिए। अगर जो भगवान राम की तरह रहना चाहता है एक शादी करके वो भी रह रहा है। अगर कोई कृष्ण भगवान को फॉलो करना चाहता है, वो एक से ज्यादा शादियां करना चाहता है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? भगवान कृष्ण ने 16,108 करी, तुम 2 ही करके देख लो। प्रॉब्लम क्या है वो अपने आप ही पता चल जाएगी। आज के टाइम में डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है? जहाँ पेशेंस है, जहाँ सहनशीलता है, वहीं संबंध चल पा रहे हैं। एक कुल की शान होते हैं बेटे, मगर दो दो कुलों को ताड़ती हैं बेटियां। तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या। तो क्या ये पितृदोष में आएगा? ये आपके पितृदोष में आएगा। अच्छा। पर सबसे बड़ा पितृदोष उस व्यक्ति को लगता है जिसके घर में जीवित माँ बाप दुखी बैठे। बलि प्रथा, एक मंदिर है कामाख्या धाम, क्योंकि वहाँ की देवी को बलि चाहिए ही, नहीं तो देवी नाराज हो जाती है। छोड़ देते हो उस खाने को जिसमें बाल होता है, तो फिर कैसे खाते हो उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल होता है? एक कथा में कम से कम 30-35 परिवार पल रहे होते हैं। कई कथावाचक कहते हैं कि एक महिला का जो धर्म है वो पति, घर, बच्चे तक ही सीमित है। एक नारी है जो घर को भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह काकन और आज के हमारे पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं, एक कथावाचक भी हैं। श्रीमद् भागवत गीता और राम कथा से वो जीवन के कठिन से कठिन तत्वों को समझाने की कोशिश करती हैं। तो हमारे साथ हैं पूज्य श्री शीघ्रता त्रिपाठी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारे सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आज सौभाग्य है कि हम सभी लोग कुछ ऐसे तत्वों को आप सभी लोगों के सामने लेकर के आएंगे। प्रयास करूंगी आप सभी लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां दूं जो कि आपके जीवन को परिवर्तित कर सकें। पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आज के टाइम में रामायण, श्रीमद् भागवत गीता की कथाएं करने का जो एक चलन है वो एक मार्केट बन चुका है। जो कथावाचक हैं, मैं किसी एक का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कथा के नाम पे बहुत मोटी रकम चार्ज करते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से घूमते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हर एक को अधिकार है घूमने का, लेकिन अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास है, अगर वो चाहता है कि महाराज जी या कोई मेरे पास आए कथा करे, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? आपने ये जो प्रश्न किया, ये प्रश्न आपका ही नहीं बहुत सारे लोगों का है कि वास्तविकता है कि आज लोग कहते हैं कथावाचक लोग इतना चार्ज करते हैं या फिर लोग ऐसे लग्जरी लाइफ जीते हैं। पर इस चीज़ में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि कथावाचक लोग जो चार्ज करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कथावाचक की कमी नहीं बोली जाएगी। आज का जो समाज हो गया है, आज के जो आयोजक है ना, उनको दिखावा चाहिए। अच्छा, देखिए एक व्यक्ति, मेरे से हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कथा की दक्षिणा क्या लेती हो, और मुझे कथा करते हुए 16 वर्ष हो गए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने कथा का ये पैसा मांगा है। हाँ, उनसे बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला जाता, बोला जाता है, व्यवस्थाओं के लिए बोला जाता है। अच्छा, जो व्यवस्था है भाई व्यवस्थाएं होंगी। आप एक बेटी का विवाह करते हैं लोग, बेटी का विवाह एक गरीब आदमी 1 लाख रुपए में भी कर देता है, और एक व्यक्ति 1 करोड़ भी उसके लिए कम होता है। वो करोड़ों भी खर्च कर लेता तो उसके लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन वैसे ही भागवत की कथा है, श्री राम कथा है, कथा में खर्चा नहीं होता। कथा तो आप अगर आप सुनना चाहोगे, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठ के कथा सुना दूं, इसमें क्या खर्चा लग रहा है? कोई खर्चा नहीं लग रहा।
लेकिन आपने सुनी, मैंने सुना, ये तो यहीं तक सीमित हो गई, पर आपको चाहिए कि अब लोग जाने कि आपने कथा सुनी है, पब्लिकली उस चीज को शो करना है, तो अब आपको टेंट लगाना है। टेंट वाला ये तो नहीं कहेगा कि भैया आप गरीब आदमी हो या आप कथा आप अब मैं पैसा नहीं लूंगा। साउंड वाले हमारे साथ में चल रहे हैं, साउंड वाले से हम ये तो नहीं कह सकते कि वो गरीब आदमी है, आप उससे पैसा मत लीजिए। और अगर ये करते भी हैं, भाई कलाकार लोग चल रहे हैं, इतनी कैमरे की टीम बैठी हुई है, सबको चाहिए। और अगर नहीं भी लेते हैं, एक कथा कर लेंगे, 2 कथा कर लेंगे, 3 कथा कर लेंगे, भाई हमारे पास में भी तो आमदनी का कोई तो स्रोत होना चाहिए ना। बिल्कुल। परिवार हमारे पीछे भी है, आश्रम चल रहा है, संस्थाएं चल रही हैं, या जो हमारे साथ में स्टाफ चल रहा है 25-30 लोगों का, उनके भी परिवार हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो परिवार, ये लोगों की मानसिकता ये नहीं होती, लोग वहां तक सोचते ही नहीं है कि एक कथा में, एक कथा सिर्फ एक कथाकार से नहीं जुड़ी होती है, एक कथा में कम से कम 30-35 परिवार पल रहे होते हैं। उन परिवारों का खर्चा तो उसी से चलता है। तो वो चीजें लोगों को थोड़ा सा, ये अपना माइंडसेट, ये लोगों को रहना चाहिए कि वास्तविकता है। आज अगर कोई कथाकार कथा कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि लोगों ने एक व्यवसाय का स्रोत बना दिया। अगर ये भी होता है, अगर ये भी होता है, अगर ऐसा लोगों का मानना है, चलो लोगों की भाषा का ही शब्द में प्रयोग बोल, चलो आपने व्यवसाय भी बोला, तो व्यवसाय कौन नहीं कर रहा है? बिल्कुल। आज व्यक्ति नौकरी कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपनी उदरपूर्ति के लिए कर रहा है। जो व्यक्ति दुकान में बैठा हुआ है, क्यों बैठा है? अपनी उदरपूर्ति के लिए बैठा हुआ है। भाई वृंदावन में आप जाओ, वृंदावन में लोग 90% लोगों के पास पोशाक की दुकानें हैं, तो आप कहो कि आप तो भगवान का सामान बेच रहे हो। लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर के दुकान में बैठे हुए हैं, लोग उनका भी मोल भाव करते हैं। कोई कहे तुम भगवान को बेच रहे हो, किसके सामर्थ्य कोई भगवान को बेच ले, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही हम कथावाचकों के लिए है, हम भी नौकरी कर रहे हैं। बस बात ये है कि हम दुनिया वालों की नहीं, हम बिहारी जी की नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा दी है तो उनकी सेवा कर रहे हैं। अब आपने कहा कि लग्जरी लाइफ जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं, मठों में रहते हैं, तो देखो ये तो सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति का मालिक जैसा होगा उसका नौकर उसकी स्थिति बता देता है कि इसका मालिक कैसा है। हमारा मालिक ने हमको दे रखी है, उसने वो सुविधाएं दे रखी है, हमारा मालिक सेठ बैठा हुआ है, तो फिर हम क्यों ना वो लाइफ जिएंगे। अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि आपका फी क्या है, तो आप बता सकती हैं? अगर कोई चाहता है कि अगर वो कथा कराना चाहता है, देखिए उस चीज के लिए मैं कभी नहीं बोलती हूँ, और व्यवस्थाओं में जो खर्चे होते हैं वो एक आम व्यक्ति भी समझता है कि जब 25-30 लोग चल रहे हैं साथ में, 20-25 लोगों की टीम साथ में चल रही है, तो इन लोगों के जो खर्चे होंगे वो तो आप दें या हम दें, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। अभी हम कथावाचक की बात कर रहे थे, वहीं प्रेमानंद बाबा काफी पॉपुलर है इस टाइम पे। मैं कहूँ कि वृंदावन को इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में जाना जा रहा है, एक रीजन वो भी है, बाहर से लोग आ रहे हैं, उसको ना नहीं कर सकते क्योंकि वो दिख रहा है। आप उनको किस नजरिए से देखती हैं? देखिए प्रेमानंद जी महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं हृदय से, और वास्तविकता है कि वृंदावन की एक धरोहर है जी, इस समय वृंदावन की एक धरोहर है, और सबसे ज्यादा कहा जाए तो आज के यूथ को राधा नाम से जोड़ने का काम उन्होंने किया है, और बहुत अच्छे से किया है। पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि वृंदावन को सिर्फ उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। अब मैं एक कोट किया कि प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है। हाँ, ये आपने सच बात बोली है, और ऐसा है भी। मैंने भी देखा बहुत सारे लोग वृंदावन आते ना, तो लोगों की जुबान पर ये चीज रहती है, बोले हम वृंदावन आ रहे हैं और प्रेमानंद जी महाराज जी का दर्शन करने के लिए जाना है। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। लोग मैंने देखा वहां जाने के लिए 2-2, 3-3 रात लगातार जगते हैं। हाँ। तब जाकर के वहां महाराज जी का उन लोग को दर्शन हो पाता है, क्योंकि लोगों को जब बातचीत करनी होती है तो वो वहां जो भी उनकी सेवाएं जैसा भी रहता है वो लोगों को करना पड़ता है, और लोग करते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं आज एक चीज थोड़ा सा दुख भी देती है, कभी कभी लोग बिहारी जी को भूल रहे हैं, तो वृंदावन की जड़ बिहारी जी है। ये भी बात सही दूसरी चीज है वृंदावन में, पर हाँ
पर वो चीजें कभी कभी हम विचार किए, हमको समझ में आया कि वास्तविकता है क्या। क्यों आज हर व्यक्ति श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के पास भाग रहा है, क्यों उनका दर्शन करना चाह रहा है। अगर संतों की बात करी जाए तो संत तो वृंदावन में पहले भी बहुत हुए, बहुत रहे, और आज भी बहुत है, और आगे आने वाले समय में भी बहुत होंगे। त्याग की बात करी जाए, वृंदावन में बहुत सारे त्यागी लोग हैं, त्यागी पुरुष हैं, सब कुछ है। पर कहते हैं ना कि राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भवन है तेरे आधीन। कहा गया है कि जहां राधा रानी की कृपा हो जाए वहां भगवान कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान कृष्ण खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं। तो वैसे ही श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के ऊपर किशोर जी की कृपा है। उन्होंने श्री राधा नाम का प्रचार किया, उन्होंने श्री राधा नाम का जप किया, और राधा रानी के जप का वो प्रभाव है कि आज मेरे बिहारी जी, एक ये बोलने में भी संकोच हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन वास्तविकता है आज बिहारी जी से ज्यादा लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को पहुंच रहे हैं। और वो चीज हमारी समझ में आई कि वास्तविकता ही किशोरी जी की कृपा है, बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं कोई इस चीज को पा सकता है। तो उस चीज में समझ में आया कि वास्तविकता है आज लोग क्यों बिहारी जी से ज्यादा लोग वहां जाना पसंद कर रहे हैं, क्यों लोग रात रात भर जग रहे हैं। आज आप वृंदावन में देखें तो पूरा 24 घंटे की लोग अपनी ड्यूटी देते हैं, दिन भर मंदिरों में दर्शन करते हैं, रात्रि में श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के पास पहुंचते। एक दिन विचार कर रही थी तो समझ में आया कि श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि स्वामी ते सेवक बड़ो, सकुच करे अनुमान, सेतु बांध रघुवर तरे और लांघ गए हनुमान। स्वामी से सेवक बड़ा, वैसे भी कहा है, भगवान ने भी कहा है कि दाशान उदासो भविताश में भूया। जहां मेरे दासों से ज्यादा मुझे अपने दासों के दास प्रिय हैं, और कहीं ना कहीं भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो किशोरी जी से करते हैं। बिल्कुल। एक बार कृष्ण 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 कहोगे, हो सकता है कृष्ण ना आए, लेकिन अगर राधा 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 कह दिया तो पक्की गारंटी है कि किशोरी जी के साथ में भगवान कृष्ण जरूर पहुंचेंगे। ये प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं कि राधा राधा कहो, कृष्ण बिक जाएंगे, कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। तो हमको जो चीज लगती है कि कहीं ना कहीं ये किशोरी जी की कृपा है जो महाराज जी के ऊपर बरसी है, और महाराज जी के द्वारा इस सभी भक्तों के ऊपर बरस रही है। और इसमें एक चीज जरूर मैं बोलूंगी सभी भक्तों के लिए कि हम लोगों के लिए एक उदाहरण है कि जब उन्होंने राधा नाम लिया तो आज उनके पीछे पूरी दुनिया पागल हो गई। उन्होंने राधा नाम लिया, उनके पीछे पूरी दुनिया पागल हो गई। कहीं तुम एक बार राधा नाम ले लो, हो सकता है किशोरी जी पागल हो जाए, बिल्कुल हो सकता है राधा रानी दर्शन दे देवे। एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है जिसको प्रेमानंद बाबा तो कहते हैं, काफी लोग पूछते भी हैं, क्योंकि कुछ लोग के मन में ये संशय रहता है कि बाबा तो राधा नाम ले रहे हैं, कोई राम जी का नाम ले रहा है, कोई शंकर जी का नाम ले रहा है। तो कुछ लोग, कई लोग लगातार मैं देखता हूँ जाके वहाँ पे पूछते रहते हैं कि कहीं मैं गलत तो, मेरी कृपा तो नहीं अटकी हुई है, अगर मैं राम जी का नाम ले रहा हूँ, कृष्ण जी का नाम ले रहा हूँ, अगर किसी और भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ तो वो तो अपना जो एक्सप्लेन करते हैं उसमें बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने भी वही बात बोले, तो किसी के मन में ये डाउट ना हो, अगर वो किसी और भगवान की पूजा कर रहा है तो उसके लिए आप क्या कहोगे? नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि राम जी का नाम लेने से कृपा नहीं होती है, कृष्ण जी का नाम लेने से कृपा नहीं होती है, शिव जी का नाम लेने से कृपा नहीं होती। देखिए, भगवान तत्व एक है। ये क्या होता है, एक व्यक्ति के अपने मन की स्थिति होती है। जैसे कि एक वृक्ष होता है, वृक्ष में कई पत्ते होते हैं, कई सारे पुष्प होते हैं, कई फल होते हैं, पर उस वृक्ष की जड़ एक होती है। आप सोचो कि आपने पत्तों में पानी दे दिया, फूलों में पानी दे दिया, क्या वृक्ष बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जल कहाँ देना पड़ेगा आपको? जड़ में। वैसे ही हम मानते सबको हैं, लोग भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, हम वृंदावन में रहते हैं, हम बिहारी जी को भी मानते हैं, राधा वल्लभ लाल को भी मानते हैं, राधा रमन लाल को भी मानते हैं, गोपीनाथ जी को भी मानते हैं, सभी को मानते हैं, पर इष्ट एक है, इष्ट एक होना चाहिए। वैसे ही कुछ लोग देवी जी की आराधना करते हैं,
तो आप देवी जी की आराधना करते हो, आप देवी जी की ही आराधना करो। मन में विचार होना चाहिए। आप भगवान बिहारी जी के मंदिर में भी जा रहे हो तो वहां जाकर के भी निवेदन करो, सरकार इतनी कृपा करना, देवी जी के चरणों में मेरी शक्ति और बढ़ती जाए, मेरी जो भक्ति और बढ़ती चली जाए। यदि भगवान कृष्ण की आराधना करते हो, भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानते हो, तो देवी जी के पास जा रहे हैं आप, भोलेनाथ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इष्ट अपना एक होना चाहिए, मानो सबको। ऐसा नहीं कि आप शिव जी की आराधना करते हो तो आप कहो कि राम जी भगवान नहीं है, राम जी की हम पूजा नहीं करेंगे, राम जी के मंदिर में नहीं जाएंगे। नहीं, हम सबको मानते हैं। और इस चीज का उत्तर मैं एक बात से देना चाहूंगी, अगर जिन लोगों के मन में ऐसा प्रश्न है कि भगवान कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन, कभी बारह, इतने अवतार, क्या आवश्यकता भगवान को, क्यों इतने रूपों में हम लोग भगवान को पूजते हैं, तो जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछूंगी कि तेरो ही पिता तेरी दादी को वारो, और तेरो ही पिता तेरे फूफा को सारो, तेरो ही पिता तेरे चाचा को भाई, तेरो ही पिता तेरे नाना को जमाई। क्या पिताजी चार हो गए? पिताजी तो एक है, लेकिन संबंध अलग अलग हो गए। वैसे ही है कि जो चाहते हैं औगरदानी बन करके बैठे हुए हैं वो भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, जो प्रेम चाहते हैं वो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, जो मर्यादा में जीवन जीते हैं वो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की आराधना करते हैं। इससे एक प्रश्न मेरे अभी मन में आया, पहले भी था, मैं सोचा कि कभी पूछूंगा। अभी आपने जड़ की बात की कि जड़ तो एक ही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ वो जड़ कौन है? जैसे अगर मैं किसी भी भगवान का पूजा करता हूँ या कोई भी, तो वो किसको अर्पित होता जाता है? किसी एक को ही जाता होगा जो जड़ होगा। तो जड़ कौन है? अभी भी काफी लोगों के मन में ये मिथ रहता है, दूसरे धर्म के लोग भी पूछ के कंफ्यूज कर देते हैं कि इतने सारे भगवान है, मेन कौन है? ठीक है, हमें पता है कि सभी लोग एक ही हैं, लेकिन आखिर में जड़ कौन है? देखिए, अगर ये कहा जाए, आपका जो प्रश्न है, प्रश्न जा रहा है एक तरीके से सृष्टि प्रकरण पर। हाँ, बिल्कुल। कि मूल कौन है जी। जब कुछ नहीं था तब कौन था, जब सब कुछ विनाश हो जाएगा तब कौन है जी। तो देखिए, ये ना अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं आती हैं इसमें। यदि आप शिव पुराण में जाते हैं तो शिव पुराण में बताया गया है कि जब कुछ नहीं था तब साक्षात भोलेनाथ के और भोलेनाथ के द्वारा ही विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ऐसा वर्णन शिव पुराण में आता है। काफी लोग इसको लेके चलते हैं। श्रीमद् भागवत जी में आता है कि जब वो कुछ नहीं था, सब तरफ विनाश हो चुका था, तब केवल शेषनाग जी, नारायण प्रभु और लक्ष्मी मैया थे। तो उस समय नारायण प्रभु की नाभि से कमल पुष्प निकला, कमल पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि ज्ञानम परम गुह्यम वे यद विज्ञान समन्वितम, मैं तुम्हें ज्ञान सहित विज्ञान देता हूँ। वहां पर चतुर्श्लोकी भागवत यानी 4 श्लोकों में भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई और फिर उनसे कहा कि अब तुम सृष्टि की रचना करो। तो वहां से पूरी सृष्टि आरंभ हुई। तो वहां से फिर महादेव जी, वहां पर वर्णन आया है कि विष्णु भगवान के द्वारा सृष्टि आरंभ हुई है। शिव पुराण में वर्णन आया है कि भोलेनाथ के द्वारा सृष्टि आरंभ हुई है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आया है देवी जी के द्वारा सृष्टि आरंभ हुई है। पर हम मानते हैं कि हाँ, ये सृष्टि, पर दोनों को अगर देखा जाए ना, जितने आप पुराणों को पढ़ेंगे उतने पुराणों में आप उलझते चले जाएंगे। अगर पुराणों को एक दूसरे की तुलना करी जाएगी तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन अभी प्रत्येक कल्प की अलग अलग ठीक है बातें आती हैं। ये तो बात हो गई अभी उसकी। अब लेकिन मेरा प्रश्न एक और था उसमें कि जैसे हम पूजा करते हैं तो अर्पित कोई चीज हम करते हैं तो किसे जाता है? जैसे मैंने कहीं पढ़ा था या किसी का सुना ही था कि कोई भी किसी भी भगवान की अगर पूजा करता है तो वो विष्णु जी के पास जाता है। शायद उसका रीजन ये था कि उनके में कोई अवगुण नहीं है, जैसे भोलेनाथ में क्रोध है, ब्रह्मा जी में भी कहीं ना कहीं आता है कभी कभी कि घमंड और क्रोध का है, विष्णु जी में नहीं है, इसलिए कोई भी पूजा अर्चना हवन होती है तो वो विष्णु जी के पास जाती है। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो। मैं एक चीज बोलती हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ लोग होते हैं जो मंदिर में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एक रोड पर भी अगर उन्हें पत्थर दिख जाए तो उसमें भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं।
श्री नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया, और एक महात्मा जी थे जो शालिग्राम जी की बटिया रखी हुई थी, तो उसी को लेकर के कुत्ते में दे मारा उन्होंने, उसी को पत्थर समझ लिया। तो बात ये है कि आपका जिसमें भाव बैठ जाए। आप यदि राम जी को मानते हो, आपके लिए राम जी श्रेष्ठ हैं। आप यदि कृष्ण जी को मानते हो, आपके लिए कृष्ण जी श्रेष्ठ हैं। आप यदि देवी जी को मानते हो, आपके लिए देवी जी श्रेष्ठ हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आया कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? ब्रह्मा जी काफी ज्यादा इस पे कंफ्यूजन है, और मैं जैसे सोशल मीडिया पे देखता हूँ, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग काफी ज्यादा टिप्पणी करते हैं इस पे। रीजन क्या है? आपने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। इसका एक कारण आता है, श्री शिव महापुराण में आता है कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में ऐसी चर्चा छिड़ी। विष्णु भगवान कहते कि मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी कहते कि मैं बड़ा हूँ, दोनों आपस में कहते मैं बड़ा मैं बड़ा। तो बोले इस चीज का निर्णय कौन कर सकता है कि बड़ा है कौन। उन्होंने कहा चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं, भोले बाबा इसका निर्णय करेंगे कि बड़ा कौन है। भोलेनाथ के पास पहुंचे, महाशिवरात्रि का दिन था, उसी दिन महाशिवलिंग का प्राकट्य हुआ। अच्छा। जब वो पहुंचे तो भोलेनाथ से कहा कि बाबा एक बात बताइए, ब्रह्मा जी बड़े हैं या मैं बड़ा? ब्रह्मा जी कहते बाबा आप ही बताओ, मैं बड़ा या विष्णु भगवान बड़े? भोलेनाथ ने कहा देखो मैं सीधे सीधे ऐसे तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, एक काम करो, तुम दोनों जाओ और जाकर के इस शिवलिंग का, इसका आदि और अंत पता करके आओ, और जो सबसे पहले लौट करके आ जाएगा वो ही बड़ा होगा। तो जैसे ही कहा दोनों गए। विष्णु भगवान गए नीचे की ओर। अच्छा। नीचे जाकर के बोले मैं अंत पता करूंगा, और ब्रह्मा जी गए ऊपर की ओर, बोले मैं आदि पता करके आऊंगा। अब विष्णु भगवान तो चलते गए चलते गए चलते गए, नीचे जाते जा रहे जाते जा रहे, कोई अंत ही नहीं है उसका। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैं चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, युग बीतता जा रहा है और मैं लौट के ही नहीं आ पा रहा हूँ, इसका कुछ आदि पता ही नहीं चल रहा, ये आरंभ हुआ कहाँ से है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा एक काम करता हूँ, मुझसे पहले विष्णु भगवान ना पहुंच जाए। तो ब्रह्मा जी को चलते 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 रास्ते में क्या हुआ, एक केतकी का पुष्प मिला। अच्छा। वो लुढ़कता ऊपर से आ रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा पता नहीं। बोले कब से आ रहे हो? बोले नहीं पता, हम तो चले आ रहे हैं। तो केतकी से जैसे ही देखा तो केतकी से कहा तो हमारे साथ चलोगे? बोले कहाँ चलना है? बोले भोलेनाथ के पास में। तब तक थोड़ा और आगे बढ़े तो एक गौ माता मिली। गौ माता से पूछा आप कहाँ से आ रही हो? बोले हम भी चले आ रहे हैं, कई युगों से चले आ रहे हैं। बोले आप हमारी एक सहायता कर दो। बोले क्या सहायता कर दें? बोले भोलेनाथ के पास में जाकर के आप उनको ये बता देना कि हम आपको सबसे ऊपर से लेकर के आए, देखते हुए आ रहे हैं। हाँ। जैसे ही कहा बोले ठीक है, इसमें हमारा क्या जा रहा है। केतकी से कहा बोले तुम अगर ऐसा बयान दे दोगे तो हम तुमको सबसे प्रथम पूज्य बना देंगे, सबसे पहले तुम्हारा ही अर्पित होगा पूजा में, तुम्हारा अर्पण किया जाएगा। केतकी बोले ठीक है। अब जैसे ही गई ब्रह्मा भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले बाबा ने ब्रह्मा जी को देखा। बोले आप आ गए? बोले हाँ। बोले आदि पता करके आए? बोले हाँ। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ है ना। केतकी थी, गौ माता थी। गौ माता से पूछा, बोले क्या आपने देखा ये आदि पता करके आए? बोले हाँ प्रभु। केतकी ने भी हाँ कर दिया। अच्छा, दोनों ने हाँ कर दिया। तो उस समय जैसे ही देखा, कुछ समय के बाद में विष्णु भगवान लौट करके आए। विष्णु भगवान ने कहा भगवान क्षमा करें, मैं अंत पता नहीं कर पाया हूँ और मैं बीच रास्ते से ही लौट करके आ गया हूँ। तब भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मन तुमने झूठ बोला और तुम आदि पता करके नहीं आए, और आज केतकी ने भी झूठ बोला और गौ माता ने भी झूठ बोला। आज तीनों को श्राप देता हूँ। ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारी विश्व में कहीं भी कोई भी पूजा नहीं होगी, इसलिए केवल ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। वहां के अन्य कहीं भी कोई मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। केतकी को श्राप दिया। भोलेनाथ ने कहा कि तेरा पुष्प कभी भी तुझे मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए केतकी का पुष्प भगवान भोलेनाथ पर नहीं अर्पित किया जाता। गौ माता से कहा आपका संपूर्ण शरीर पूज्य है, आपके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, आपका संपूर्ण शरीर पूज्य है, लेकिन आपने अपने मुख से झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारा मुख हमेशा अपवित्र रहेगा।
इसलिए गौ माता का मुख अपवित्र होता है, कहीं भी कुछ भी खाने लगते हैं। हाँ, इसलिए कहते इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि भोलेनाथ का शाप लगा। आज के समय में भक्ति करना और ढोंग करना ये भी एक प्रचलन है। अगर किसी सच्चे भक्त को ये जानना है कहाँ ढोंग हो रहा है, कहाँ भक्ति हो रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा, कैसे उसे जज करना चाहिए कि नहीं यहाँ भक्ति की बात हो रही है, यहाँ ढोंग हो रहा है? देखिए, दोनों चीजें हैं, ये वास्तविकता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन हकीकत की बात ये है कि जो वास्तविक भक्त होते हैं वो अपने आप को दिखाते नहीं है। जो वास्तविकता में भक्त होंगे वो अपने आप को दिखाएंगे नहीं। कभी भी आप वृंदावन में भ्रमण करना, वृंदावन की परिक्रमा करना, और जो वृंदावन के जो छोटे छोटे गांव हैं उन गांवों में जाना, वहां जाकर के देखना, तो कई ऐसे ऐसे संत महात्मा आपको मिलेंगे जिनको कोई जानता नहीं है, पर आप जब उनके पास में बैठोगे ना तो अपने आप आपके मन को शांति मिलेगी। वास्तविकता पता चलेगा कि ये भक्त है, ये भगवान की आराधना कर रहे हैं। और अगर मैं एक सांसारिक भाषा में, सीधी सीधी भाषा में उत्तर दूं, तो सच्चा भक्त वही जिसके बगल में बैठने से शांति मिले, सच्चा संत वही जिसके पास बैठने से मन को शांति मिले। पर आज की जो दुनिया है ना, आज की दुनिया सिर्फ ये देखती कि जहां दिखावा है वहां उस व्यक्ति को लग रहा है कि ये भक्त है। जैसे कि अब आजकल एक वो चला है, आपने देखा हो, IIT बाबा बहुत ज्यादा। अब आप उनको क्या कहोगे? ना आप उनको भक्त कह सकते हैं, ना आप उनको संत कह सकते हैं। मुझे बिल्कुल संकोच नहीं इस चीज में अगर मैं बोलूं भी कि आप उनको किस चीज में आप उनकी तुलना कर सकते हो। ना तो वो एक स्टूडेंट रहे, ना वो एक संत है, ना वो एक भक्त हैं। वो सिर्फ केवल एक सोशल मीडिया स्टार बन, सोशल मीडिया स्टार बोला जा सकता है। आज जब बात आई, सत्संग की बात आई, अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी कि स्टूडियो में बहुत ज्यादा बवाल हुआ, वो कुछ लोग, हाँ, तर्क हुई, हाथापाई हुई। तो कहीं ना कहीं अगर वो एक संत होते तो संत के लिए तो सबसे पहले कहा गया संत हृदय नवनीत समाना। नहीं, वहाँ पे मुझे एक चीज गलत लगा, जो वहाँ पे संत थे, साधु थे, जो भी थे, IIT बाबा जो, उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, जो भी वो गांजा पीते हैं, जैसा भी वो करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही उल्टे शब्दों का चयन कर रहे थे। शब्दों का किसी भी संत को वही चीज है अग्रेशन नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो, हाँ, दोनों चीजें हैं, तो वो चीजें उस हिसाब से देखना चाहिए। पर आज का जो समय है ना, आज का समाज सिर्फ ये देख रहा है, वो नहीं देखता कि आप किस तरीके से भक्ति कर रहे हैं, आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, आप किस तरीके से आराधना कर रहे हैं। वो आज कहीं ना कहीं हम लोग भी देखते हैं। आज से अगर हम 4-6 साल पहले जाए ना, तो लोग जब कथा करवाते थे तो वो कथावाचक में भी ये देखते थे कि कौन कितना बड़ा ज्ञानी है, किसको कितना ज्ञान है। लोग ये कहते वो बहुत अच्छी कथा करते हैं, ये सुनने में आता था हमको कि जब हम कहीं कथा करने जाते बैठते थे तो लोग कहते थे वो बहुत अच्छी कथा करते हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे कथा। आज के समय में जब कथा भी लोग करवाते हैं ना, तो आपको बताऊं बहुत बुरा लगता है। लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तो वो एक कथावाचक को वो इस दृष्टि से देखते हैं, वो ये देखेंगे आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, उनको इससे, हाँ, उनको इससे मतलब नहीं है कि आप, मैं देखती हूँ वास्तविकता है, लोग भागवत जी करने बैठे हुए हैं पर उनको भागवत जी का एक श्लोक भी शुद्ध नहीं है। तो ऐसे क्या मतलब है? लेकिन बस उनका प्रचार प्रसार आप देखो, उनके पास में 10 मिलियन व्यू फॉलोअर्स हैं तो वो चल रहे हैं। क्यों चल रहा है? केवल उनकी व्यूअरशिप को लेकर के। पर ये एक लोगों की मानसिकता है ना, ये गलत मानसिकता से जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे कि आप भक्ति, दूसरी चीज, एक चीज और मैं बोलूंगी कि हाँ, सीधी सी भाषा में बोली जाए, जो भक्ति होती है वो स्थिर है और जो ढोंग होता है वो अस्थिर है। बिल्कुल, ये क्षणिक है, चाहे कोई भी हो, ये आए हैं, आज आए हैं, कल चले जाएंगे। लेकिन जो सच्चा भक्त होगा ना, मीराबाई पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। कोई मीराबाई को नहीं भूल पाया। पर आज के जो भक्त हैं वो 1-2 साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज जो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अभी प्रेमानंद बाबा की ही बात कर लें, वो पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे।
अभी हम बात करते हैं कि आप भक्ति मार्ग में बचपन से ही हैं। पहले तो आप ये बताएं कि किस एज से आप हैं, और अगर आपके पेरेंट्स आपको भक्ति मार्ग में जाने से रोकते तो क्या आप यहाँ पे आज होती, कथावाचक रहती, या कुछ और आप चूज करती? असल में हमारे यहाँ क्या रहा, परिवार का पूरा माहौल वही रहा है। हमारे यहाँ 5 पीढ़ियों से श्रीमद् भागवत कथा, भागवत जी की सेवा की जा रही है। मेरे पूज्य परबाबा जी स्वर्गीय श्री कंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी, वो भी श्रीमद् भागवत जी की सेवा करते थे। मेरे बाबा आज भी श्रीमद् भागवत जी की सेवा करते हैं। और हमारे पिताजी आचार्य श्री श्रीकांत त्रिपाठी जी, वो भी श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, पिताजी के लिए ज्योतिष सिद्ध रहा है। और अभी भी ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारे भक्तों की जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो पिताजी से ही ये चीज़ मुझे प्राप्त हुई है और मुझे मिली, और वो एक माहौल घर का ऐसा मिला कि बहुत सारी चीज़ों में मैं कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ये भी कह सकते हैं। और एक कहावत है कि शेर के बच्चे को शिकार और बनिए के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता, तो वैसे ही पंडित के बच्चे को पंडिताई सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप ही आ जाती है। तो एक माहौल भी मिलता है, घर का जैसा माहौल हो, तो घर का पूरा वातावरण, पूरा माहौल वही था। और बचपन से पिताजी का साथ मिला, और उन्हीं के साथ के कारण है कि आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई कथावाचक कहते हैं कि एक महिला का जो धर्म है वो पति, घर, बच्चे तक ही सीमित है। आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि आप भी एक गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में आप हैं, तो आप इस पे अपनी राय जरूर दें जो लोगों को देखिए, काम ये आएगा। बात सही है, और कहा गया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पर हाँ, इसमें ये नहीं कह सकते कि एक महिला के लिए सिर्फ केवल वो परिवार में बच्चों का भरण पोषण करे और अपने पति की सेवा करे, केवल उतना ही करे, केवल वही उसका जीवन नहीं है। देखिए, अगर बच्चों की बात करी जाए तो बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ एक महिला की नहीं होती। तो जितनी महिला की होती है उतनी ही पुरुष की भी होती है। जितनी माँ का अधिकार है उतना ही पिता का भी अधिकार होता है, और उतनी ही पूरी जिम्मेदारी परिवारजनों की भी होती है। दादा दादी चाचा ताऊ सब बच्चे को उतना ही प्यार करते हैं। अब भरण पोषण की बात करी जाए ना, तो एक महिला के ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ एक परिवार की ही नहीं होती, और मैं तो ये कहती हूँ कि ये एक समाज है। समाज ऐसा मानता है कि महिलाओं को सिर्फ केवल बच्चों को संभालना चाहिए, घर परिवार को संभालना चाहिए। अरे, जिसको भगवान ने जो सामर्थ्य दी है, तुम क्या उसको हटाओगे? एक नारी को भगवान ने वो सामर्थ्य दी है कि एक नारी है जो घर को भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। अगर आप पुरुष को ये सेवा दे दी जाए ना, वो बाहर तो संभाल सकता है, बाहर के युद्ध को जीत सकता है, लेकिन घर पुरुष नहीं संभाल सकता। जहाँ आपने देखा होगा, कहीं कोई लड़के लोग अकेले जहाँ रहते होंगे ना, कभी उनसे पूछना कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेंगे रूम पे जा रहे हैं। और जब शादी हो जाती है, जब घर में पत्नी होती है, तो उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो, तो जवाब क्या मिलता है? घर पे जा रहे हैं। क्यों? यानी घर किससे है? नारी से। यस्य नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अब ये लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि नहीं, हम घर में हैं तो नारी को सिर्फ केवल घर का ही पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन आज की जो आवश्यकताएं हैं, आज की आवश्यकताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि वास्तविकता अगर एक व्यक्ति चाहे कि वो पूरे परिवार का भरण पोषण करे तो संभव नहीं है। इसलिए समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार घर की नारी को भी बाहर निकलना पड़ता है, और वो आवश्यक भी, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक शब्द है मर्यादा में रहना, ज़्यादातर ये महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है, और अभी इस मॉडर्न एरा में लड़की जो होती है, महिलाएं जो होती है, बुरा मान जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों है? मर्यादा सिर्फ हमारे लिए क्यों है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? तो आप कैसे देखते हो, उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, देखो, ये मर्यादा वाली बात है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यक्ति को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये जिन लड़कियों की मानसिकता है कि मर्यादा हमारे लिए ही क्यों है, या फिर एक उनके मन में एक विचार भी आता है कि मर्यादा है क्या, आप मर्यादा को किस दृष्टि से देख रही हो? उनके लिए मर्यादा कहाँ है? वो मर्यादा कहाँ देख रही हैं? जब कोई लड़का ड्रिंक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते?
वो क्लब जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो बीड़ी सिगरेट पी सकते तो हम क्यों नहीं पी सकते हैं? आप यही तो छूट चाहिए उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही छूट चाहिए। ये छूट अगर नहीं मिल रही है तो ये हमारे लिए क्यों मर्यादा है? बिल्कुल भाई, अगर आप उसमें लड़कों की बराबरी करते हो कि क्लब जाने में, दारू पीने में, सिगरेट पीने में बराबरी करते हो, तो एक लड़का भरी धूप में खड़े होकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहा है, वहां आप धूप में खड़ी हो सकती हो, तब आप कहोगे कि मेरी स्किन खराब हो रही है। एक लड़का 20 किलो की बाल्टी उठा करके और कहीं भी उठा के रख देता है, आप कहोगे मुझसे नहीं बनेगा। वहां आपकी बराबरी नहीं होती। साल वहां 2-2 साल आपको घर छोड़ के रहता है। हाँ, वहां आपको बराबरी नहीं करनी होती है। आपको बराबरी, मुझे बुरा तब लगता है ये शब्द, चाहे किस बहुत सारी लड़कियों को ये चीज बुरी लगेगी, पर उनको बराबरी कहाँ करनी होती है? जो गलत चीजें हैं उनमें। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये बताइए, जब कोई व्यक्ति आपको बराबरी करनी है ना, आप करो ना। माँ बाप कौन आपको पीछे हटता है? एक लड़का आपके परिवार का पूरा भरण पोषण कर रहा है, आप भी करो उसके साथ में। आप वहां काम करो, कोई नहीं रोकता है। और क्या लड़कियां काम कर नहीं रही हैं? माता पिता अपनी लड़कियों को, एक पिता अपनी बेटी को अपने से दूर कभी नहीं कर सकता। बेटी पिता का मान होती, सम्मान होती है, उसके सर की पगड़ी होती है। उस बेटी को पिता अपने से कोसों दूर भेज देता है। किस लिए भेजता है? वो अपना सब कुछ त्याग करके उसको कुछ बनने के लिए तो भेज रहा है। पर आप वहां जाकर के आप क्या कर रही हो? आपने छोटे छोटे वस्त्र पहने, छोटे छोटे कपड़े पहन के तुम क्लब जा रही हो, पार्टियों में जा रही हो, और फिर जब वो चीजें पिताजी को पता चली, फिर उन्होंने कहा बेटा मर्यादा में रहो, तो वो आपको बुरा लगा कि मुझसे मर्यादा के लिए क्यों कहा गया। ये मर्यादाएं लोगों पर सहन नहीं होती, खाली ये उनको मर्यादा लगती है कि ये उनको बंधन लगता है, लेकिन मेरी नजर में ये बंधन नहीं है। और मैं तो एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि नारी के लिए मर्यादा बहुत आवश्यक है। ये एक के लिए नहीं, केवल बाहर रहने वालों के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और बेटी हो, चाहे मेरे घर की हो, चाहे किसी भी घर की हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, हर किसी के लिए मर्यादा आवश्यक है। अगर मर्यादा नहीं होगी तो मुझे लगता है वो परिवार कभी नहीं चल सकता। आपके लिए मर्यादा की परिभाषा क्या है? किन किन चीजों में देखी जाए? अगर उनको देखना है, मर्यादा में रहना है, तो मर्यादा में रहना, ये जो शब्द है ना, आप इसे कैसे बोलना चाहोगे उनको कि कैसे रहना चाहिए? देखो, लोगों को ना मर्यादा एक बंधन लगता है। अगर देखा जाए ना, मर्यादा को किसी एक शब्द में डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मर्यादा सबकी अपनी अपनी होती है। कोई विचारों की मर्यादा होती है किसी के लिए वस्त्रों की मर्यादा होती है, किसी के लिए व्यवहार की मर्यादा होती है। पर मैं ये कहती हूँ, मर्यादा हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मर्यादा एक पुरुष के लिए भी आवश्यक है, मर्यादा एक महिला के लिए भी आवश्यक है। और विशेषकर मर्यादाओं में महिलाओं के लिए कहा गया है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पिताजी बताते हैं कि जो एक मर्यादा है ना, महिला होती है एक झाड़ू की तरह। हमारे पिताजी बात बोलते हैं कि महिला होती है झाड़ू की तरह, और झाड़ू काम क्या करती है? सफाई करने का काम करती है। पर झाड़ू सफाई कब तक करेगी? जब तक उसमें एक पीछे बंधन बंधा होगा। एकत्रित वो जब होगी, जब उसमें बंधन होगा। जब वो जैसे वो बंधन खुलेगा तो झाड़ू खुद ही कचरा बन जाती है। तो वैसे ही एक नारी का जीवन होता है। नारी के जीवन में जब तक एक बंधन होगा, बंधन कौन सा? मर्यादा रूपी बंधन। जब तक वो बंधन होगा, तब तक वो नारी पूरे घर को संजो करके रखेगी, उसको साफ सुथरा करके रखेगी, उस पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। और जिस घर की नारी का वो मर्यादा रूपी बंधन टूट गया, तो समझ लेना कि अब उस घर का विनाश शुरू हो गया। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद आ रही है, आपके क्वेश्चन से थोड़ी सी हटके, पर मैं उसको बोलना जरूर चाहूंगी। मैंने देखा है आज के समय में बहुत सारी जगह जाते हैं हम लोग कथा करने के लिए, तो हम देखते हैं जो घर की बहुएं होती है ना, शादी हुई और शादी के 4-6 दिन बाद बहुओं ने घर में लोअर टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया। वाह, कितनी अच्छी बात आपने बताई। घर की बहुओं ने लोअर टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया, और उसको वो बताती क्या है? मेरी बहुत फ्रैंक फैमिली है, हाँ, बहुत अच्छी फैमिली है। भाई वो मायके में फोन करेंगे, अपनी फ्रेंडों को कॉल करेंगे, और मेरी बहुत अच्छी फैमिली। उसको बहुत अच्छी फैमिली माना गया। क्यों माना गया?
उस फैमिली में चाहे खाने के लाले पड़ रहे होंगे पर वो फैमिली बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहू को लोअर टी शर्ट पहनने की इजाजत दे दी। मॉडर्न ख्यालात के। हाँ, उन्होंने बहू को जीन्स टी शर्ट पहनने की इजाजत दे दी। पर एक चीज मैं उन हर बहुओं के लिए बोलना चाहूंगी, हर सास ससुर के लिए बोलना चाहूंगी, जिस घर में बहू लोअर टी शर्ट पहन करके रहती है उस घर में आप कभी भी जा करके देख लेना, लक्ष्मी कभी स्थिर होकर के, लक्ष्मी कभी रुकेगी नहीं और उस घर में कभी भी शांति नहीं होगी। क्योंकि एक बहू की जो मर्यादा होती है, बहू को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है और लक्ष्मी हमेशा मर्यादा में रहती है। और जब तक लक्ष्मी मर्यादा में रहती है तब तक वो नारायण के साथ में रहती है और जिस दिन लक्ष्मी अपनी मर्यादा को भूल जाती है वो उल्लू पर सवार होकर। इसलिए घर में हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, बहू को थोड़ी सी मर्यादाएं होना चाहिए, मुझे ये चीज लगती है, चाहे कोई भी हो, चाहे फिर वो किसी के यहाँ भी हो। कुछ लोग लिखेंगे कि घर में तो सास ससुर ही रहते हैं, घर में तो रह ही सकते हैं, बाहर थोड़े ना जा रहे हैं लोअर टी शर्ट पहन के। नहीं, देखिए घर में सास ससुर रहते हैं पर एक ना हर चीज का एक समय होता है। आपके लिए बनाया गया है, आप सूट पहनो, सूट पहनने में कोई बुराई नहीं है। आप सलवार सूट भी पहन सकते हो, अगर आप साड़ी नहीं लपेट सकते तो आप सलवार सूट भी पहन सकते हो। पर बात वही है ना कि हम लोग सिर्फ जो बुरी चीजें उनको तो धारण करते हैं। वही वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हो आप, वेस्टर्न कल्चर में आप जा रहे हो पर आप कभी उनको भी तो देख लो जो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं। आप जाओ तो इस्कॉन मंदिर में जाकर के देखो तो वहां सब वो साड़ियां पहन करके नृत्य करती हैं। और आपको बताऊं, मैं अभी मेरी कथा हुई थी पूर्व में कुंभ में, मैं 8-10 दिन कुंभ में रही। अच्छा। और कुंभ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था, श्री राम कथा का आयोजन था। वहां जो आयोजक थे वो सब अमेरिका से आए हुए थे। और आप मेरी वीडियोस देखना कथा की, वहां पर सब लोग, वो जो महिलाएं थी जो वहां से आई हुई थी, सब साड़ी पहनती थी, सूट पहनती थी, सूट पहन करके कथा सुनती थी। वहां एक भी मैंने नहीं देखा कि वो लोअर टी शर्ट पहन के कथा में बैठी हुई हैं। और हमारे यहाँ लोगों को उसी में उनकी शान लगती है। उनके विचार क्या होते हैं? जो फॉरेनर होते हैं, जो रशिया से या अदर कंट्री से जो आते हैं, वृंदावन में भी मैंने जो चीज देखी है ना, जिन लोगों से मैं मिली हूँ, वास्तविकता है कि कहीं ना कहीं वो आज हमारे सनातन धर्म को जानना चाह रहे हैं, वो हमारे सनातन धर्म की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। और हम लोग सनातनी होकर के अपने सनातन धर्म से दूर भाग रहे हैं जी। आज मैंने देखा कई जगह, आपने देखा होगा कि मंदिरों में लिखा होता है, और अब श्रीधाम वृंदावन में भी हर मंदिर में लिखा हुआ है कि आप मर्यादित वस्त्र पहन करके आए। पर दुख तब होता है, किसी मस्जिद में आपने देखा ही लिखा हो, या किसी गुरुद्वारे में देखा आपने कि गुरुद्वारे में लिखा हो कि गुरुद्वारे में जाने से पहले आप सर ढक के जाओ? कहीं नहीं लिखा होता, अपने आप ही वहां जाकर के सर ढक जाता है। मस्जिद में जाओ, उन लोग का अपने आप ही वस्त्र, जो उनको अपने धर्म का ज्ञान है। एक सिख अपनी पगड़ी को पहनने में शर्म नहीं करता, एक मुसलमान अपनी टोपी को पहनने में शर्म नहीं करता, तो फिर हमको क्यों अपने सनातनी वस्त्र पहनने में शर्म आती है? हमको क्यों अपने सर ढकने में शर्म आती है? क्यों हमारी बहन बेटियों को कहना पड़ता है कि आप मर्यादित वस्त्र पहन करके मंदिर में जाएं? उनको ये बताना क्यों पड़ता है? यानी कि ये बताना पड़ रहा है, यानी कि हमारी सोच, लोग कह रहे हैं ना मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारी सोच आगे बढ़ती चली जा रही है। हमको लग रहा है हमारी सोच बहुत पीछे जा रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि ज्यादा आजादी का नतीजा है। वही बात है ना कि आपने अभी प्रश्न किया ना, मर्यादा, तो वो मर्यादा, जहां मर्यादाएं हैं वहां लोग चल रहे हैं उसके अनुसार, जहां मर्यादाएं नहीं है वहां लोग उसका फायदा उठाते हैं, चाहे फिर वो बेटियां हो चाहे बेटे हो। पर ये सब के लिए हम हमेशा एक चीज बोलेंगे कि आप, ठीक है आपको पहनना है, वो आपकी मर्जी है, हम किसी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि आप ये वस्त्र मत पहनो वो वस्त्र मत पहनो। पर हाँ, आपको समय और परिस्थिति के अनुसार ये स्वयं का विचार लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या इस समय सदुपयोगी है और क्या इस समय हमारे लिए उपयोगी नहीं है। आजकल के जो यूथ है आजकल की, वो लिविंग रिलेशनशिप को भगवान कृष्ण के विवाह से और उनकी रासलीला जो उन्होंने रचाई उससे जोड़ के कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, और अपने लिविंग रिलेशनशिप कल्चर को जो उनका है वो उसे बचाती है। आप
इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और वो कहते हैं कि कृष्ण जी ने तो विवाह ही नहीं किया था, सिर्फ प्रेम किया था, शादी तो उन्होंने रुक्मणी जी से किया था। तो उसको लेके वो अलग दुनिया में जी रहे हैं, आज के लड़की टाइम भी और लड़के भी। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा क्या हुआ था? आज के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा है कि लोगों को रहता है अरे एक राधा भी होनी चाहिए और एक रुक्मणी भी होनी बिल्कुल। चाहिए दोनों होना चाहिए। और लड़कियां भी कहती हैं कोई बात नहीं, हम रुक्मणी ना बन सके तो हम राधा बन करके रहेंगे, जी लेंगे। हम दूरी भी सहेंगे और तुम्हारी रुक्मणी को भी सहेंगे। लेकिन ये सब केवल एक डायलॉग अच्छे लगते हैं, हकीकत की बात कुछ और ही होती है। और वास्तविकता है, देखो अगर हम आज के प्रेम को राधा और कृष्ण के प्रेम से तुलना करें तो कभी नहीं हो सकता। जो श्री किशोरी जी का प्रेम है या भगवान कृष्ण का प्रेम है, हम तो राधा रानी का प्रेम तो छोड़ो, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। जो श्री राधा रानी ने त्याग किया या भगवान कृष्ण ने त्याग किया वो हम कभी नहीं कर सकते। एक कहते हैं हमारे ब्रज के संत लोग कि राधा रानी रूठती थी, भगवान मनाते थे। पर किसी ने कहा, बोले राधा इसलिए नहीं रूठती थी क्योंकि कृष्ण मनाते थे, कृष्ण मनाते थे इसलिए राधा रानी रूठती थी। पर उनका जो प्रेम था उस प्रेम की तुलना आज के प्रेम से नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण और किशोरी जी का प्रेम निस्वार्थ था, वहां कोई स्वार्थ नहीं था। पर आज का जो प्रेम है ना, आज का प्रेम ऐसा है कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगी, तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, और अगर तुमने ये नहीं किया तो कहाँ जाओ, तुम जाओ और तुम्हारा परिवार जाए, मैं कोई लेना देना नहीं है। आज का प्रेम हो गया है केवल स्वार्थ। बिल्कुल। चाहे फिर वो एक नॉर्मल किसी का रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो एक पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई भी हो, आज व्यक्ति जी रहा है केवल स्वार्थ पर। कोई, मैं कहती हूँ शायद मुझे लगता है 5% लोग भी नहीं होंगे जो वास्तविकता सच्चा प्रेम जानते होंगे कि सच्चा प्रेम होता क्या है। केवल लोगों के लिए आप आज केवल एक आपका शरीर आपका प्रेम का साधन बन गया है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रेम व्यक्ति जो करता है ना वो मन से होता है। जब व्यक्ति का मन मिलता है ना तो फिर वो नहीं देखता आपकी सुंदरता, नहीं देखता आपका रुपया पैसा, नहीं देखता आपका परिवार, नहीं देखता घर, नहीं देखता, वो देखता है केवल, और वास्तविकता है वही प्रेम होता था जो आपने देखा होगा हमारे दादा दादी जो लोग होते हैं, जहां एक दूसरे को देखा भी नहीं जाता था विवाह से पहले, सीधा उनका विवाह करवा दिया जाता था और वो लोग रिश्ते निभाते थे और बहुत अच्छे से निभाते थे। और मैं कई जगह बैठती हूँ ना तो कई दादा दादी सुनाते हैं कि हमने इतना स्ट्रगल किया, हमने इतना वो किया, तब जाकर के बेटा आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज ये स्थिति हो जाती है कि आज अगर विवाह हुआ और विवाह के बाद में थोड़ी सी परिवार की स्थिति परिस्थिति ऊपर नीचे हुई तो सबसे पहले बहू कहती है मैं तो चली मायके। पर एक चीज ये दोनों तरफ से होता है, इसमें मैं जरूर थोड़ा सा बोलूंगी कि एक बेटी का लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन एक बेटी का घर बनाने में अगर हाथ होता है तो उस बेटी के माता पिता का हाथ होता है, और बेटी का घर बिगाड़ने में हाथ होता है तो उसके माता पिता का हाथ। बिल्कुल। अगर एक माँ बाप चाहें तो बिगड़ा बिगड़ा या घर भी बना सकते हैं, और एक माँ बाप चाहें तो बना बनाया घर भी बिगाड़ सकते हैं। अभी के टाइम पे कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं मॉडर्न एरा के, जो काफ़ी हाई लेवल वाले हैं, उनका ये उस पे इस बात पे चादर डाल देते हैं कि पहले इसलिए रिश्ता निभाते थे लोग क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थी महिलाएं, वो सुनती थी और शांत रहती थी। आज की महिलाएं आज़ाद हैं और पढ़ी लिखी हैं, कोई बोलेगा मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपने राइट्स को जानते हैं। और सही बोला आपने, बहुत सही बोला ये चीज, और ये ऐसा होता है। पर मैंने वही बात बोली ना कि ये एक अपनी अपनी सोच की बात होती है। सिर्फ देखो पढ़ाई एजुकेशन बहुत जरूरी है, पर एजुकेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। आपने शिक्षा तो ले ली, शिक्षा बहुत अच्छी है, खूब इंग्लिश बोलते हैं, सब कुछ है, लेकिन संस्कार तो है ही नहीं ना। जब तक आपके अंदर वो संस्कार नहीं है वो शिक्षा कोई काम की नहीं है। मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ और
इस चीज को मैं मानती भी हूँ कि आपका काम जाता है चला जाए, आपका पैसा जाता है चला जाए, दुनिया जाती है चली जाए, लेकिन व्यक्ति के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए तो उसका परिवार होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपको दोबारा मिल जाएगा, काम आपको दोबारा मिल जाएगा, दुनिया आपको दोबारा मिल जाएगी, लेकिन परिवार आपको दोबारा नहीं मिलेगा। माँ बाप आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, भाई बहन आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आपकी फैमिली होनी चाहिए। और काम करो, अच्छी बात है, लेकिन आजादी को जो लोग इस तरीके से देखते हैं कि नहीं हम तो जो हैं सो हम हैं, हम जैसे चाहें वैसा परिवार, ऐसा नहीं होता है। सारी चीजों को हमें एक कहते हैं ना, जो एक बेटी होती है ना, बेटी के ऊपर दो परिवारों का भार होता है, इसीलिए कहते हैं ना बेटा एक कुल को ताड़ता है, बेटी दो दो कुलों को ताड़ती है। पर एक बेटी के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि उसको दोनों परिवारों को लेकर के चलना पड़ता है, अपना मायका भी और ससुराल भी। और हर बेटी के लिए ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। पर आज ना लड़कियों के दिमाग में एक चीज, मैंने देखा बहुत सारे लोग जब बेटियों का विवाह करते हैं तो घर देखने के लिए जाते हैं, तो देखते क्या है कि अकेला लड़का हो, दो भाई ना हो या उसकी बहन ना हो। कई बेटियों के मुंह से तो मैंने ये तक सुना, बोले बस मेरे सास ना हो। वाह, राज ही राज है। हाँ, मेरे सास ना हो। जब ये कोई मेरे सामने एक दो बेटियों ने बात कही, हमने ऐसे पूछा उन्हें कैसा घर चाहिए क्या चाहिए, तो उनका यही रहता कि मेरे सास ना हो। हमने पूछा क्यों ना हो, बोले नहीं सास नहीं होनी चाहिए, सास बहुत तर्क कुतर्क करती है, हर चीज में रोकती टोकती है। तो और ये हकीकत की घटना मैं आपको सुना रही हूँ, मेरी कथा चल रही थी अंबिकापुर में, तो वहां पर एक बेटी थी, तो बस उनके साथ बैठ करके मेरी चर्चा हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमको कैसा परिवार चाहिए, कैसा घर चाहिए? तो उन्होंने कहा दीदी बाकी तो सब ठीक है, बस सास नहीं होनी चाहिए, सास बहुत बुरी होती है। हमने कहा क्यों? बोले सास बहुत तर्क कुतर्क करती हैं, इसलिए सास अच्छी नहीं लगती। हमने कहा अच्छा। अब दूसरे दिन जब बैठे तो वो अपनी भाभी की बात लेकर के बैठी, भाभी मेरी मम्मी से ऐसे बात करती हैं, भाई मेरी मम्मी से ये करती हैं। हमने कहा तो एक काम करो ना, मम्मी को छोड़ो। बोले क्यों? हमने क्यों, तुम ही तो बोल रही थी कि सास नहीं होनी चाहिए, तो भाभी को अलग करो, मम्मी अलग रहे भाभी अलग रहे। बोले तो फिर मेरी मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा? हमने कहा बेटा जैसे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप प्यारे हैं, वैसे ही तुम जिस घर में जाओगी उस घर वालों को भी उस घर के माँ बाप प्यारे होंगे। पर बात ये होती है कि हर व्यक्ति सिर्फ अपना नजरिया देखता है कि मेरा नजरिया कहाँ जा रहा है। हमें जैसे अपने माँ बाप प्यारे हैं वैसे हमारे माँ बाप हैं, हम चाहते हैं कि हमारे भाई भाभी हमारे माँ बाप की सेवा करें। तो हम जिस घर में जाएंगे उस घर वाले भी चाहेंगे कि वो हम उनकी सेवा करें। तो ये एक सोच होनी चाहिए, पर ये सोच आज के बच्चों में, आज की लड़कियों में नहीं होती। उसका कारण है, उसका एक ये भी कारण है, आज लोग आपने 4th 5th से पढ़ने के लिए भेज दिया बाहर, अब वो रही हॉस्टल में रही, पूरी पढ़ाई लिखाई सब उनकी हॉस्टल में चल रही है। उसके बाद में नौकरी करी तो बाहर रह गई, वो परिवार के साथ रही नहीं, वो परिवार को जानेंगी क्या? आज के समय में बच्चों को हम कहते हैं शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पुराने समय में इसीलिए रिश्ते निभते थे क्योंकि सब परिवार के साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिलियां होती थी, उनको परिवार का ज्ञान होता था, उनके अंदर सहनशीलता होती थी। अब आज सब अकेले रह रहे हैं, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं, माँ बाप से बाहर रह रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट बात करी हो गया, माँ बाप का काम खत्म। केवल बात कहाँ तक है, माँ बाप से रिश्ता कहाँ तक है, पिताजी इतना पैसा भेज देना, इतना रह गया आज के बच्चों का। लेकिन नहीं, जब तक बच्चे परिवार में नहीं रहेंगे, परिवार के साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए वो एक लोगों की मानसिकता बन गई कि नहीं एकल परिवार होना चाहिए। लेकिन जॉइंट फैमिली जहाँ है वहां परिवार के थोड़ा बहुत देखो जार बर्तन जाओगे वहां खटकेंगे, लेकिन जहाँ एक समुच्चय परिवार होता है उस परिवार की सुख शांति समृद्धि अलग ही होती है। और मेरा ये मानना है कि एक समुच्चय परिवार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आज के टाइम में डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है? देखो आज के समय में ना लोग कुंडली मिलाते हैं, गुणों को मिलाते हैं, पर मैं कहती हूँ गुण को मिलाओ या ना मिलाओ पर विचार जरूर मिलाने चाहिए। बिल्कुल।
क्योंकि एक संबंध, शादी जो होती है ना, शादी माने एक व्यक्ति के साथ में आपको आगे के 30-40 वर्ष रहना है। तो उस व्यक्ति से जब तक हमारे विचार नहीं मिलेंगे हमारा संबंध चल ही नहीं सकता। हम कोई भी बात अपनी रख रहे हैं, सामने वाला उसको समझने वाला होना चाहिए, और अगर वो नहीं समझेगा तो तुम्हारे हम कह रहे 36 के 36 गुण मिलते रहे तो भी वो संबंध नहीं चल सकता तो है। वही तो बात फिर आ गई, आपने बोला था कि पहले चलते थे, पहले तो हाँ। लोग देखते भी नहीं थे, तो अभी शादी से पहले कौन जाने कि किसका विचार कैसा है। तो क्योंकि कुंडली तक ही बात रह जाती है, लड़की को लड़के से अब तो चलने लगा कि लड़की लड़के पहले बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसा होता है कि बात भी नहीं करते, और सिर्फ 1-2 दिन के बाद से किसी को जज नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। तो वही बात है ना कि उनको उनके विचारों को समझने का थोड़ा समय भी देना चाहिए। वो चीजें समझो, पर हर चीज की थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादाओं में रह करके आप उन चीजों को समझो, आप अपनी बात रखो, और विचार सिर्फ पहले ही नहीं, कुछ चीजें होती हैं जो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, अगर आप पहले की बात करो, जब शादी से पहले चलो परमिशन दे दी, आप शादी से पहले साथ भी रह रहे, सब कुछ है, पर आज का जो समय है ना, आज के समय में व्यक्ति कुछ दिखाता है और कुछ होता है। वो आपको पहले कुछ और दिखाएगा, बाद में कुछ और होगा, पर अपने अंदर एक सहनशीलता होनी चाहिए। आज के समय में दोनों के लिए, केवल लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के अंदर भी सहनशीलता होनी चाहिए और लड़कियों के अंदर भी सहनशीलता होनी चाहिए। जहां पेशेंस है, जहां सहनशीलता है, वहीं संबंध चल पा रहे हैं, और जहां सहनशीलता नहीं है वहां क्षण भर में संबंध टूट जाते हैं। बिल्कुल। एक प्रश्न ये कुछ लोग करते हैं कि भगवान राम एक पत्नी व्रत रहने का उन्होंने बोला था, वो एक ही पत्नी के साथ थे। एक तरफ वो थे, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण थे जिन्होंने 16,000 कुछ शादियाँ की है, ऐसा उल्लेख भी है। तो उनका ये है कि अगर जो भगवान राम की तरह रहना चाहता है एक शादी करके वो भी रह रहा है, अगर कोई कृष्ण भगवान को फॉलो करना चाहता है, वो एक से ज़्यादा शादियाँ करना चाहता है, तो उसे इजाज़त क्यों नहीं है? क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? देखिए, दिक्कत किसी को कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण ने 16,108 करी, उनने तो 16,108 करी थी, तुम 2 ही करके देख लो। प्रॉब्लम क्या है वो अपने आप ही पता चल जाएगी, है ना। और अगर भगवान, पहली बात तो भगवान कृष्ण की बराबरी करने की सोचना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है जैसे आदमी से कोई खिलौना बात कर रहा हो, खिलौना कहे कि वो इंसान की बराबरी कर सकता है, तो कभी नहीं कर सकता है। दूसरी चीजें जिन भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं, उन्होंने 16,108 शादियां करी, पर 16,108 विवाह करने के बाद भी आप देखना, भगवान श्री कृष्ण को किसी भी मूर्ति में देख लेना, किसी भी तस्वीर में देख लेना, हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। कभी उनके चेहरे पर चिंता नहीं मिलेगी, कभी उनके चेहरे पर टेंशन नहीं मिलेगी। आज कोई 2 शादियां जिसने करी हो उसका जा करके देखो, सर पे बाल नहीं मिलेंगे ढंग से। एक में ही ऐसा है, एक में वही हाल हो जाता है। और दूसरी बात है कि भगवान कृष्ण की लीला पर जब हम प्रश्न उठाते हैं, तो जिन भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, उन्हीं भगवान कृष्ण ने 7 कोस का गिरिराज 7 वर्ष की आयु में एक कन्या उंगली पर उठाया था। तुम 7 किलो का पत्थर ही उठा लो, तुमसे 7 किलो का पत्थर एक पूरे हाथ पे नहीं उठेगा। तो भगवान की लीलाओं में हम बराबरी नहीं कर सकते, वो भगवान है, इसलिए कहा समरथ को नहीं दोष वो गुसाई। अपने मजे के हिसाब से चूज करते हैं कि इसमें वो भगवान से मजा कंपेयर नहीं करना। बोलेंगे इसको, परिस्थितियां जैसी होती हैं। वो एक, भगवान ने 16,108 विवाह किए, ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवत जी में कि भगवान की जो थी 16,100 रानियां थी और 8 पटरानियां थी। अच्छा। इसमें मूल थी श्री रुक्मणी जी, रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। उसके बाद में दूसरी थी भगवान की जाम्बती, तीसरी थी सत्यभामा, चौथी थी कालिंदी। ऐसे करके भगवान की 8 रानियां थी और 16,100 पटरानियां थी। जब 16,100 कन्याओं ने एक साथ दैत्य से अपनी रक्षा करने के लिए जब भगवान को बुलाया, तो उन्होंने कहा भगवान अब हम कहाँ जाएंगे। भगवान ने उस दैत्य का उद्धार किया। भगवान ने कहा नरकासुर का उद्धार करने के बाद में बोले अब हम कहाँ जाएंगे, ना हमको माँ स्वीकार करेगी ना पिता स्वीकार करेंगे, इतने साथ इसके साथ में हम इतने समय तक रहे तो कोई हमको स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने कहा कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ।
इसलिए तुम चिंता मत करो, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ। और तब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। इसीलिए कहते भी हैं कि उठे हुए को जो गिराए उसे हैवान कहते हैं, उठे हुए को जो गिराए उसे हैवान कहते हैं, और उठे हुए को जो उठाए उसे इंसान कहते हैं। आप देखना इंसान काम क्या करता है, इंसान कभी भी अगर आपके पास में कुछ नहीं है और आप जाकर के किसी से 5,000 रुपया मांगो तो वो 5,000 रुपया देने में भी 100 बार सोचेगा, आपको नहीं देगा। बिल्कुल। और आपके पास में ऑलरेडी पैसा है तो और दे देगा आपको, तो सामने वाला चाहे पड़ोसी से उधार मांग करके लाएगा तो वो आपको दे देगा। ये मानव की स्थिति है। तो उठे हुए को जो गिराए उसे हैवान कहते हैं, और उठे हुए को जो उठाए उसे इंसान कहते हैं, लेकिन गिरे हुए को जो उठाए उसे भगवान कहते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या होता है जो माफ नहीं होता कभी? देखिए, भगवान कृष्ण ने महाभारत में बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा यदि पाप है तो वो है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या? भ्रूण हत्या। अच्छे, जो अश्वत्थामा के टाइम पे, जिस समय अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया तो उस समय भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तूने आज एक भ्रूण को नष्ट करने का प्रयास किया है। भगवान ने स्वयं रक्षा करी परीक्षित जी की। तब उस समय भगवान ने श्राप दिया था कि आज तूने सबसे बड़ा पाप किया है, इससे बड़ा दुनिया में कोई और पाप हो ही नहीं सकता, और इस पाप को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। और इस पाप का एक ही परिणाम है कि तूने जन्म तो देखा है लेकिन तू कभी मृत्यु नहीं देख पाएगा। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक तू इसी धराधाम पर रहेगा। तू तकलीफ पाएगा, तू दुख पाएगा, लेकिन तेरी मृत्यु नहीं होगी। आज भी कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, इसीलिए क्योंकि वो भगवान का उसको श्राप लगा हुआ था। क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है ना, वो भी एक समय तक ही अच्छा लगता है। एक समय के बाद में हर व्यक्ति की इच्छा होती है अब मृत्यु चाहिए, पर अश्वत्थामा आज भी जीवित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या, जो कि आज मैं अपनी हर कथा में कहती हूँ। बहुत सारी मैयाएं होती हैं, बहुत सारे भैया लोग, जो इनको पता चलता है कि गर्भ में बेटी है तो गर्भपात करवा देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियों को भी जीने का अधिकार है, और बिन बेटी के जग सूना है, बेटी के बिना संसार सूना है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि एक कुल की शान होते हैं बेटे, मगर दो दो कुलों को तारती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे तो पल जाती हैं बेटियां। एवरेस्ट पर ढेले जाते हैं बेटे तो चढ़ जाती हैं बेटियां। और ख्वाब दिखाते हैं बेटे मगर पूरा करती हैं बेटियां। रुलाते हैं बेटे तो रोती हैं बेटियां। क्योंकि वास्तविकता है और ये सच बात है। आप किसी एक जीव की हत्या कर रहे हो ना, इससे बड़ा दुनिया में और कोई पाप नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना पितृदोष, ये सबसे बड़ा दोष आपके परिवार को लग रहा है। लोग तो सोचते हैं कि हमने तो गर्भ में वो बेटी नष्ट हो गई, काम खत्म हो गया। तो क्या ये पितृदोष में आएगा? ये आपके पितृदोष में आएगा। अच्छा, पितृदोष, आप पितृदोष किस चीज को समझते हैं? जो हमारे पूर्वज हैं जो अब नहीं है। नहीं, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। लोगों की दृष्टि में वही पितृदोष होता है, केवल नहीं किया। हाँ, केवल वही पितृदोष होता है। लेकिन वास्तविक अगर पितृदोष बताया जाए ना, तो पितृदोष वहां तक होता है जहां आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत सारे लोग, सबसे पहली बात, जो चले गए उनका दोष तो ठीक है, उनका दोष तो लगता ही है, पर सबसे बड़ा पितृदोष उस व्यक्ति को लगता है जिसके घर में जीवित माँ बाप दुखी बैठे हुए हैं। पितृदोष किसे कहता है? माँ बाप को दुखी देना। पर आज लोगों के यहाँ जब माँ बाप दुखी बैठे हैं तो सबसे बड़ा पितृदोष तो उन्हीं को लगा है। और फिर हाँ, जिन लोगों के यहाँ पर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये बात रहती है, जिनके यहाँ बहुत आमदनी बहुत होती है, पर उनके यहाँ पर पैसा रुकता नहीं है, घर में कभी शांति नहीं होगी। आप देखना कई जगह बहुत सुंदर घर बने होंगे, पर आप जब उस घर में जाना तो हमेशा एक नकारात्मकता दिखाई देगी। उस घर में सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आपको बैठने में आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहां आंख बंद करके आप बोल दो इस घर में पितृदोष है। पितृदोष की अगर आप बात करो ना,
तो ये जो गर्भ में जो बच्चे, कई बार लोगों के यहाँ गर्भ में बच्चे नष्ट हो जाते, कई बच्चे जन्म लेते ही बच्चे खत्म हो जाते, उनका भी पितृदोष लगता है। यहाँ तक कि पितृदोष आपको बताऊं, आपकी अगर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई कर्मचारी आपके यहाँ पर काम कर रहा है और कुछ कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ समय के बाद उस कर्मचारी का भी, उसका भी पितृदोष आपको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो, कई लोग आपने देखा होगा कि जब होता है ना कि लोग 20 साल 25 साल किसी के यहाँ पर काम कर रहे हैं, जब वो काम करता है व्यक्ति, तो वो पूरी आशा अपने मालिक से रखता है, हर चीज की। अपना उसका परिवार उसके मालिक के बल पर चल रहा है। परिवार में छोटा सा सुख भी है तो मालिक से है, दुख भी है तो मालिक से है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वो कई बार ऐसा होता है कि वो ये आशा करता है कि मेरा मालिक मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करेगा। बिल्कुल। जहां तक हम सोच नहीं सकते, वहां वो हमारा पितृदोष जाता है। इसीलिए कई बार हम लोग जब भागवत जी बैठती हैं और जब भागवत जी का संकल्प होता है, तो उस समय बहुत सारी उन आत्माओं को बुलाया जाता है जिनका उनके परिवार के लोग भी नाम नहीं जानते हैं। तो उन लोगों से, और पितृदोष का सबसे सरल और सबसे सहज उपाय, सबसे श्रेष्ठ उपाय है श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में लिखा है प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बलि प्रथा, जैसे एक मंदिर है कामाख्या धाम, अभी एक मंदिर का मैं नाम बता रहा हूँ, आपको भी बहुत सारे मंदिर ऐसे होगा जिसके बारे में जानकारी होगी जहाँ पे बलि प्रथा दी जाती है। लोग टिप्पणी करते हैं, फिर मैं वहीं पे आऊँगा कि दूसरे मजहब धर्म से भी लोग टिप्पणी करते हैं, क्योंकि है तो करेंगे। आप, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सही है, क्योंकि वहाँ की देवी को बलि चाहिए ही, नहीं तो देवी नाराज हो जाती है। आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं, किस नज़रिए से? अगर ये कहीं प्रथा है तो पहली बात तो आपने अगर देखी हो तो वो बताइए, और इसको आप कैसे देखती हैं वो बताइए। देखो, क्या करना चाहिए इसकी? ये चीज सही है। बहुत सारी जगह मैंने भी देखा है कि लोग ये कहते हैं कि भाई माँ बलि मांगती है, माँ रक्त मांगती है। पर एक बात मुझे बताना, आज एक कोई दुनिया की माँ को, एक सांसारिक माँ को आप बिठा लो, उसके 3 बच्चों को बिठा दो पास में, और एक माँ, अगर आप उसके बच्चे में एक थप्पड़ मार दो, क्या वो माँ चुपचाप बैठी रहेगी, प्रसन्न होगी? नहीं। वो माँ आपको 1 लाख गालियां वहीं पे सुना देगी। आप उस माँ को अपमानित कर दो, वो माँ सहन कर लेगी, लेकिन अगर बच्चे से आपने हाथ लगा दिया ना, वो माँ वहीं पर आपको गाली सुनाना चालू कर देगी। जब एक संसार की माँ अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देख सकती, वो तो जगत जननी है, वो कैसे देख सकती है, वो कैसे प्रसन्न हो सकती है? इतना डीप कोई सोचता ही नहीं है। ये हम लोगों की केवल एक हम लोगों ने ये लोगों ने, मुझे तो जो लगता है ना, जो चीज मैंने देखी है, मैंने देखा है बलि प्रथा को। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कुदरगढ़ करके, तो वहां पर मैं एक बार दर्शन करने के लिए गई और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने देखा 10 मिनट में कम से कम 100 बकरे काटे गए। पर फिर मैंने ये देखा कि उनका किया क्या जा रहा है। भाई काट के फिर उनको लेके आते, नीचे ला करके उनको बनाते और खाते। माने ये तो आपने अपनी उधर पूर्ति करी ना, माँ को क्या दिया आपने? देखो, बलि प्रथा का पुराणों में कोई ऐसा वर्णन नहीं है। हाँ, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ऐसा कहा गया है। तो बलि के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बकरी की बलि दो या रक्त बहाओ। इस चीज को हमेशा मैं बोलती हूँ, अपनी हर कथा में बोलती हूँ, बलि कुम्हेड़ी की भी दी जाती है, बलि नारियल की भी दी जाती है, बलि नींबू की भी दी जाती है, आप वो बलि दे दो। लेकिन यदि आप रक्त बहाना ही समझते हो ना, तो ऐसा नहीं है। एक जिस समय कन्या का विवाह होता है तो मंडप के नीचे एक श्लोक बोला जाता है, उसमें एक शब्द आता है हृदयम आलभे। अच्छा। आलभन का अर्थ होता है कि काट देना एक तरीके से। पर वहां पर क्या, अगर काट दिया जाए तो फिर विवाह किससे होगा? तो वहां पर वर कन्या के हृदय का स्पर्श करता है, तो वो एक आलभन हो जाता है। तो वैसे ही अगर ऐसा मानते हो तो केवल आप स्पर्श कर दो। पर लोग मानते नहीं, हम जब तक रक्त नहीं मांगेंगे तब तक बलि नहीं होगी, क्योंकि खाना भी तो है। हाँ। पर मैं कहती हूँ, अगर तुम रक्त बहाने को इतना मानते हो ना, तो ठीक है, जाओ रक्त बहाओ, पर रक्त किसी बकरे का मत बहाओ, किसी जीव का मत बहाओ। जाके अपनी थोड़ी सी अपनी उंगली काट दो और चढ़ा दो। कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता ये चीज।
क्यों? क्योंकि अपनी तकलीफ लोगों को दिखाई देती है पर दूसरों की नहीं दिखाई देती। पर लोग, मुझे तो लगता है, सिर्फ केवल अपना पेट भरने के लिए इस जीव की हत्या करते हैं, बाकी उनका कोई और उद्देश्य नहीं होता। ये पहले से बनाया गया होगा, जिसको लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा है, उनको भी कुछ मिल रहा है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बस वो कुछ कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में पुरानी फैली हुई हैं और हम उनको बस उन्हीं पर चले आ रहे हैं। पर समय के अनुसार हर चीज में परिवर्तन आ रहा है और हर चीज में आना भी चाहिए। बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आना चाहिए। और मैं हमेशा एक चीज इस पर बोलती हूँ कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, और पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें फिर इंसान क्या कहना, उन्हें फिर इंसान क्या कहना। वास्तविकता है। आज आपके सामने अगर भोजन की थाली आती है और गलती से अगर उस थाली में एक बाल आ जाए तो आप क्या करोगे? निकाल के फेंक देंगे। उस थाली को ही फेंक देते हैं कई लोग तो। क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। पर मैं कहती हूँ कि छोड़ देते हो उस खाने को जिसमें बाल होता है, तो फिर कैसे खाते हो उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल होता है? पर लोग उसको भी खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हर चीज में देखो लोगों का खुद का स्वार्थ है कि कैसे किस चीज को। अगर ये कहा जाए कि भाई आज तो हमारे पास में खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और अगर उसी चीज को मानते हो ना, आपने वो मूवी देखी होगी, आज लोग उससे बाहुबली, हाँ, उसने भी बलि दी थी, उसने अपना ही हाथ काटा था। जो भैंस उसके सामने भैंसे को लाया गया, उसने कहा मैं उसको नहीं काटूंगा, उसने अपनी उंगली काटी। अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले की बात है, राजस्थान की है। वहाँ पे कोई मंदिर है माता का, तो बेसिकली वो राजपूतों की कोई कुल देवी रही होंगी। तो जो भी जा रहा था तो अपने यहाँ से कट करके अपनी, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अगर किसी करना है तो ऐसे कर सकता है। आपने भगवान राम के लिए 9 नंबर और कृष्ण के लिए 8 नंबर, इसका एक कंसेप्ट दिया आपने, उसका अर्थ क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी तिथि के दिन और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ 9वीं तिथि के दिन। तो अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि भगवान कृष्ण की जो कलाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। अच्छा। जैसे 8 का अंक होता है ना, 8 का अंक पूर्ण नहीं है, 8 का अंक घटता बढ़ता रहता है। जैसे आप देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 8 तिया 24, 4 और 2 6, तो ऐसे घटता जाएगा फिर बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार कब हुआ? 9। राघवेंद्र सरकार का जो अवतार है वो पूर्ण अवतार है। कैसे? राघवेंद्र सरकार पूर्ण है। जैसे 9 का अंक है, 9 का अंक आप देखो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9। ऐसे करके आप कितने भी आगे चल जाओ वो 9 ही आएगा। दूसरी चीज है कि 9वीं के दिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ। उसका कारण ये भी है कि जितनी भी तिथियां थी, हर तिथि को कुछ ना कुछ होता था। पड़िवा मनाई जाती, भाई दूज मनाई जाती, अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, हल षष्ठी, संतान सप्तमी, जन्माष्टमी, अक्षय नवमी और दशहरा मनाया जाता है, एकादशी मनाई जाती है, वामन जयंती द्वादशी को मनाई जाती है। सारी तिथियां मनाई जाती, पर 9वीं तिथि जो थी वो रिक्ता थी, वो खाली थी केवल। तो एक बार देखा, भगवान जब बैकुंठ लोक में बैठे हुए थे तो भगवान ने देखा आवाज आ रही थी किसी के रोने की। अच्छा। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कौन रो रहा है? भगवान बोले 9वीं बैठी है, 9वीं रो रही है। पूछा क्यों रो रही है? तो 9वीं ने कहा प्रभु मैं क्या बताऊं, सारी तिथियों को लोग पूछते हैं पर मुझे कोई नहीं पूछता, मैं खाली हूँ। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं जब आऊंगा ना तो 9वीं के दिन ही आऊंगा। तो मैया जानकी ने कहा चिंता मत करो, केवल प्रभु श्री राम ही नहीं, मैं भी 9वीं के दिन ही आऊंगी। इसलिए हम लोग राम नवमी और जानकी नवमी मनाते हैं। अच्छा, दोनों लोग दोनों। कल की अवतार पे काफी मुझे लगता है कि इस टाइम पे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे लोग जानना चाहते हैं कल की अवतार कब होगा, क्या ये सच है या ऐसे ही झूठ है, और कितना टाइम हो चुका है कलयुग का।
तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें, तो उनको भी इसके बारे में पता चले। देखिए, कलयुग की जो पूरी अवधि बताई गई है वो है 4,32,000 वर्ष की। इसमें से अभी लगभग मुझे लगता है शायद 5,000 वर्ष कुछ बीते हैं अभी तो। और कल की अवतार भगवान का 10वां अवतार माना गया है। अभी जो होगा ये 10वां अवतार होगा भगवान का। और कल की अवतार ऐसा नहीं है कि नहीं होगा या कहा, ऐसा वर्णन महाभारत में वर्णन आता है, अग्नि पुराण में भी वर्णन आता है कि वहाँ कल की अवतार भगवान का होगा मुरादाबाद के संबल नाम के ग्राम में। वहां पर भगवान का विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से भगवान का अवतार होगा। और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की तरह कल की भगवान में 4 भाई होंगे। अच्छा। इनके पास में शस्त्र होंगे, 3 वाण होगा और इनका जो घोड़ा होगा वो सफेद रंग का घोड़ा होगा। अच्छा, जिस पर वो सवारी करेंगे। और कहा जाता है कि इनके भी 2 विवाह होंगे। अच्छा। उस समय कल की भगवान के भी 2 विवाह होंगे। इनकी एक पत्नी का नाम होगा पद्मा और दूसरी का नाम होगा वैष्णवी। अच्छा। जो वैष्णवी नाम की जो पत्नी होगी वो होंगी साक्षात वैष्णो देवी। अच्छा। इन्होंने जब त्रेता युग में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार उनका में गए तो उस समय माता वैष्णो ने आराधना करी थी श्री राघवेंद्र सरकार को पति मानने के लिए। अच्छा। पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए। पर भगवान ने उस समय मना कर दिया कि मैं तुमको अभी पति के रूप में नहीं मिल सकता हूँ क्योंकि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। तो उस समय की उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान यहाँ पर उनको कल की अवतार में पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करेंगे। वैष्णो माता। हाँ, तो भगवान का अवतार श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को होगा उस समय। ये सारा वर्णन अभी आ चुका है, पूरा महाभारत में पूरा वर्णन है कि भगवान का कल के अवतार कैसे होगा। इसको 10वां अवतार माना जाएगा। और ये जब कलयुग का बिल्कुल अंतिम चरण होगा, जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा। जैसे कि किस लेवल तक का पाप होगा? बताया जाता है ना कि वास्तविकता जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्मानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा, जब कलयुग में आप ये सोचो कि आज ही व्यक्ति की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है और उस समय जब कलयुग का अंत आएगा, अंत आते आते तक व्यक्ति की हाइट ही इतनी होगी कि चने के झाड़ के नीचे व्यक्ति छाया लेगा। आप सोचो कितना छोटा व्यक्ति हो उस टाइम उतना छोटा इंसान, मैं ये सोच रहा वो अधर्म कैसे करेगा? वो अब ऐसे देखा जाए तो आज जो जीव होते हैं ना, जीवों की हाइट भी कितनी छोटी छोटी होती है पर वो भी अपना शिकार कर ही लेते हैं। तो वैसे ही है कि वो जब समय जैसे जैसे चलता चला जाएगा, वो समय ना तो हम लोग देख सकते कि वो समय कैसा होगा, ना हम पहले का देख सकते ना हम आज का देख सकते। हो सकता है कि उस टाइम में टेक्नोलॉजी ऐसा हो जाए कि क्या होगा तो भगवान जाने। लेकिन कल की अवतार होगा जरूर, ये सत्य है। अगर कोई इंसान एक ही श्लोक सीख पाता है या एक ही पाठ पढ़ पाता है तो श्रीमद् भागवत जी से उसे वो कौन सा श्लोक है जो याद करना चाहिए, जो उसे डेली लाइफ में हेल्प करेगा उसके जीवन में? श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का बहुत ही सुंदर श्लोक है और वो एक पावर भी है हर व्यक्ति के लिए। अच्छा। क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का जो व्यक्ति अपने रेगुलर टाइम में भी अगर मन ही मन भी उच्चारण करता रहे ना, कहते हैं क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, भगवान हमारे जितने भी क्लेश हैं उन सभी क्लेशों का हरण भगवान श्री कृष्ण करें, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आज की दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं बिल्कुल सुखी हूँ। हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से पीड़ित हुआ बैठा हुआ है। तो हर व्यक्ति के लिए ये एक पावरफुल चीज है और मैं तो कहती हूँ कि हर व्यक्ति को ज्यादा ना सही एक माला तो इस श्लोक की करनी ही चाहिए, हर व्यक्ति को। और अगर आप किसी एक स्थान पर बैठ करके नहीं कर सकते, उतना समय नहीं है, तो फिर आप कहीं भी चलते फिरते भी इस श्लोक का जाप करते चलो। और मैंने ये आभास किया है कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी क्लिष्ट समस्या हो, अगर आप मन ही मन इसका उच्चारण करते जाओ, अपने आप ही उस समस्या का समाधान मिल जाता है। अगर कोई इंसान है, जैसे डेली सबका है कि
ज़्यादा लोग जॉब करने वाले हैं, डेली रूटीन में, लाइफ में उनके बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उनके पास टाइम नहीं रहता मंदिर जाने के लिए, पूजा करने के लिए। महिलाएं तो फिर भी कर लेती हैं, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते। तो कोई एक ऐसी एक दो चीज़ अगर वो जो डेली रूटीन से करें, उनके पास जब भी कभी भी टाइम मिले, तो वो डेली पूजा करने के समान हो, तो ये हो कि हाँ, हमने भगवान को आज याद कर लिया, पूजा कर लिया, ऐसा कोई चीज़। देखो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और बहुत सारी चीजें आप याद भी नहीं कर सकते हो, तो बहुत एक छोटा सा बीज मंत्र है, हम उसको बीज मंत्र ही कहेंगे। अच्छा। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। इस मंत्र का जाप आप चलते फिरते, खाते पीते, कुछ भी करते हुए इस मंत्र का यदि आप जाप करते रहो, यानी कि इसका अर्थ हुआ श्री कृष्णा शरणम मम, हे भगवान कृष्ण आप हमें अपनी शरण में रखें। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, इसका मन ही मन उच्चारण करते चलिए, अपने आप आपको पता चलेगा कि इस मंत्र का जो प्रभाव आपके जीवन में आपको अपने आप ही दिखाई देने लग जाएगा, और भगवान की कृपा अपने आप ही उससे होने लगी। क्योंकि आप 2 घंटे का समय नहीं दे सकते, 3 घंटे का समय नहीं दे सकते, वैसे तो हर व्यक्ति को ज्यादा ना सही कम से कम 10 मिनट तो भगवान को जरूर देना चाहिए। भाई इतना भी, जिसने हमको इतना बड़ा जीवन दिया है, जिसने हमको इतना समय दिया, हम उसके लिए 10 मिनट भी ना निकाल पाए तो क्या मतलब का हमारा जीवन। अभी हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगा, आपको एक शब्द में उसका जवाब देना है। रामायण या महाभारत, आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सा है? रामायण। अब मैं ऐसा क्यों है ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि 1 लाइन आंसर अगर आप देना चाहें तो 1 लाइन में बता सकती हैं। देखिए, अगर दोनों में से एक की तुलना करी जाए तो श्री रामचरितमानस को सुनूंगी। ऐसे तो दोनों ही अपनी जगह अलग ही अलग हैं, पर श्री राम जी का जो चरित्र है वो हमको एक जीवन जीने की कला सिखाता है, और महाभारत हमको कहीं ना कहीं मरने की कला सिखाती है। मरने की कला? हाँ, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। श्रीमद् भागवत हुई, महाभारत हुई, हमको मरने की कला सिखाती हैं कि व्यक्ति को मरते समय क्या करना चाहिए। अच्छा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, चारों तरफ से बाणों की बौछार हो रही थी, बाणों की बौछार होते समय, उस समय जब भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं एक तरफ और विपक्ष में खड़ी हुई है कौरव सेना, किसी ने पूछा, कौरव सेना दुर्योधन से कहा कि तुम जानते नहीं थे कि तुम्हारी मृत्यु होनी है? दुर्योधन बोला मैं जानता था। बोले फिर तुम विपक्ष में क्यों गए भगवान कृष्ण के? तो कहा कि विपक्ष में इसलिए गया, बोले पक्ष वाले थे अर्जुन, भले ही वो पक्ष में थे, लेकिन बार बार भगवान कृष्ण को मुड़ के देखना पड़ रहा था क्योंकि बगल में खड़े हुए थे, पर मैं विपक्ष वाला था, तो भगवान को सामने से देख रहा था। मेरी मृत्यु के समय भगवान कृष्ण मेरे सामने खड़े थे, और सामने भगवान कृष्ण हैं, इससे बड़ी मृत्यु और क्या हो। तो कौरव सेना के लिए उस समय, लेकिन फिर भी वो जो समय था ना, इस चीज को स्पष्ट रूप में नहीं बताया क्योंकि वहां तो विरोधी के रूप में खड़े हुए हैं। पर उस समय दुर्योधन आया भीष्म पितामह के पास में, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, पितामह भीष्म से कहा, पितामह आप पांडवों को मारना नहीं चाहते हो, आप अर्जुन को मारना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ ये नाटक कर रहे हैं कि आप युद्ध लड़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा ऐसा नहीं है, पांडुसुत सेना को चवेनों से बुलाए देतो और भीष्म अकेलो एक भीख मंगवावतो, बस्तो न कुमोद मस्तो सुयोधन को, 3 लोक ताही पे महान जस छावतो, तृण सेना सूल सेना जाने जाके पांडुसुत। बोले कब? बोले टेढ़ी टांग वालो जब आड़े नहीं आवतो, पीत पट वारो जब आड़े नहीं आवतो। बोले जब पीत पटवारा, जब ये पीतांबर वाला अगर ये कृष्ण सामने ना आता तो फिर हम इनका कुछ भी कर सकते थे, इनको चने की तरह भून देते। तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने बताया है जो ज्ञान पांडवों को देना चाहिए। बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें आती हैं। भीष्म पितामह के पास में भगवान 5 पांडवों को लेकर के गए, वहां पर भगवान ने बहुत सारे राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म सारा उनको ज्ञान दिलाया। तो बहुत सारी चीजें आई हैं। और श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने हमको पूरे जीवन जीने की कला सिखाई है कि जीवन व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए,
क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार हमको माँ के साथ करना चाहिए, कैसा व्यवहार पिताजी के साथ में करना चाहिए, कैसा व्यवहार भाई के साथ में करना चाहिए, एक परिवार में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको प्रभु श्री राम ने सिखाया। भागवत गीता का एक कोई ऐसा श्लोक जो आप हर रोज पढ़ती हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमा, श्रीमद् भागवत गीता पूछा आपने? हाँ, गीता। श्रीमद् भागवत गीता का मुझे एक श्लोक बहुत प्रिय है, जो कि गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही प्यारा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यही व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए कि अपना कर्म हम कैसे कर रहे हैं ये हमको देखना चाहिए। अपना कर्म पक्का अपने तरीके से अच्छे से अपना कर्म करते जाओ, बाकी फल क्या देना है वो उसके हाथ में। अगर आप कोई एक सुपर पावर चूज कर सकते तो वो क्या होता? मैं चाहती अगर मुझे कोई सुपर पावर मिलती तो सबसे पहले आज जो समाज में जो लोगों के मन में कपट है, हर व्यक्ति के मन में कपट है, और कपट से ही वो सृष्टि का विनाश कहीं ना कहीं होता चला जा रहा है। मैं उस कपट को खत्म करने की ऐसी कोई पावर चाहती कि ऐसी कोई पावर मुझे मिले जिससे मैं लोगों का ये जो मन में जो कपट है, जो द्वेष भाव है, वो खत्म हो, और उसको खत्म करके जो समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं उनको थोड़ा सा अच्छे रास्ते पर लेकर के आ सकें। एक शब्द जो आपको डिफाइन करता है? राख शरण गिरधारी श्याम राम, मैं बिना मूल को चेरो, श्याम में जैसो तैसो तेरो। जैसे भी हैं हम बस उनके हैं। कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपका काफी फेवरेट हो रामायण में, भगवान राम को और माता सीता को छोड़ के? श्री हनुमान जी महाराज। एक ऐसी चीज जो हर इंसान को डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए? प्रभु का नाम। प्रभु का नाम। नाम। अगर आप भगवान कृष्ण से एक सवाल पूछ सकती तो वो सवाल क्या होता? जय विधि होए नाथ हित मोरा, बस पूछना कुछ नहीं है, भगवान जो हमारे हित में हो आप वो हमारे साथ करें। भजन या क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा पसंद क्या? भजन। आपको कभी गुस्सा आता है? अगर आता है तो आप उसे कंट्रोल कैसे करते हो? देखिए, गुस्से पर कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। अगर एक बार किसी को क्रोध आ जाए ना तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल की बात है। तो गुस्सा आता तो है, ऐसा तो नहीं कह सकते गुस्सा नहीं आता, और जब आता है तो सारा गुस्सा उतरता है पिताजी के ऊपर, उन पे उतारते, बाकी कंट्रोल फिर वो करते हैं। कोई एक इंसान होना चाहिए जिसके ऊपर गुस्सा। हाँ, उस गुस्से का जो दुष्प्रभाव होता है वो फिर वो कंट्रोल करते हैं, फिर हम नहीं करते, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है ना, इसको अगर आप अपने अंदर भर करके रखोगे ना वो तो आप बढ़ता चला जाएगा वो, जब तक आप उसको खाली नहीं करोगे। तो खाली करने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए। पर मैं एक चीज कहती हूँ, दुनिया में अगर प्रेम करना है तो माँ बाप से करो, क्रोध करना है तो माँ बाप से करो, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वो आपकी हर चीज को सह सकते हैं, तो दुनिया में कोई नहीं सह सकता, वो एक पिता सह सकता है। इसलिए हमारा गुस्सा पूरा अपने पिताजी पे ही उतरता है। 5 ऐसे मिथ जो फैलाया गया रामायण से लेकर, मैं पूछता हूँ 5 ऐसे कोई मिथ जो फैलाया गया जो सरासर झूठ है, बस उनको बताना है कि वो गलत है, वास्तविकता कुछ और है। देखो, एक चीज लोगों को ऐसा लगता है कि मैया जानकी की प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने अग्नि परीक्षा ली। ठीक है। जबकि भगवान ने अग्नि परीक्षा नहीं ली। लोगों को लगता है कि मैया जानकी का हरण हुआ। मैया जानकी का हरण हुआ ही नहीं था, मैया जानकी के छाया चित्र का हरण हुआ था। जिस समय ये भगवान, इस बात का पता तो लक्ष्मण जी को भी नहीं था कि मैया जानकी का हरण नहीं हुआ है। ये सिर्फ केवल मैया जानकी और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के बीच की बात थी। भगवान बैठे हुए थे, भगवान ने कहा मुझे आगे की लीला करनी है, अब उस लीला में आपकी सहायता यही चाहिए कि आपको लंकापुरी में जाकर के रहना पड़ेगा। मैया जानकी बोली मैं नहीं रह सकती हूँ प्रभु, मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकती हूँ। बोले तो क्या करेंगे? तो भगवान ने मैया जानकी से कहा कि आप अग्नि में समाहित हो जाइए और आप अग्नि में जाकर के रहिए। तो उस समय मैया जानकी अग्नि में रही। अब मैया जानकी जब अग्नि में पहुंच गई, 1 वर्ष के बाद जब रावण का युद्ध हुआ, रावण पराजय हुई, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की विजय हुई,
उसके बाद जब मैया जानकी को लेकर के आना था तो मैया जानकी को लाते कैसे? जो थी वो तो छाया चित्र थी, वो तो मैया जानकी वहां पर नहीं थी। तो उस समय वो मैया जानकी को जो अग्नि में गई थी, उन्हीं मैया जानकी को लाने के लिए वहां पर उन्होंने अग्नि देव से सीता वापस लेने के लिए। तो ये दो चीजें लोगों के मन में जो चीजें हैं। तीसरी चीज, एक चीज और है कि लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लानी थी तो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा करके ले आए। हाँ। जबकि ऐसा नहीं है, द्रोणागिरी पर्वत नहीं लाए थे, बूटी समझ में नहीं आई तो वहां जितनी बूटियां थी वो सारी की सारी बूटियां उठा करके पर्वत लेके नहीं आए थे। पर्वत लेकर के नहीं आए थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, वाल्मीकि रामायण में कहा गया वहां पर हनुमान जी महाराज पर्वत लेकर के नहीं आए थे। और दूसरी चीज, एक चीज ये भी है ना कि आप जितनी भी रामायण है, जैसे कि आनंद रामायण हो गई, तत्वार्थ रामायण हो गई, श्री रामचरितमानस हो गई, वाल्मीकि रामायण हो गई, इन रामायणों को पढ़ेंगे अलग अलग रामायण में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। जैसे कि आपने सुना होगा श्री रामचरितमानस में जानकी हरण की कथा सब जानते हैं, पर रामायण में कौशल्या हरण भी हुआ था। अच्छा। जिसका लोगों को नहीं पता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और चौथी चीज तो ऐसा वाल्मीकि रामायण में ये चीज भी आई है, क्योंकि श्री रामचरितमानस तुलसीकृत रामायण में अलग है और वाल्मीकि रामायण में अलग है। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत लेकर के नहीं आए थे। इसको मिथ नहीं कहा जाएगा, ये दोनों अलग अलग रामायणों की अलग अलग बात कही जा सकती है। कुछ लोग इस पर कुतर्क भी कर सकते हैं कि ऐसा वर्णन तो श्री रामचरितमानस में आया है, तो इसको मिथ तो नहीं कहा जाएगा, पर दोनों रामायणों की अलग अलग बात है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में बात आई है कि हनुमान जी महाराज सारी बूटियां लेकर के आए थे। और वाल्मीकि रामायण में ये भी आया है, जैसे कहा गया है कुंभकर्ण 6 महीने सोया था, लेकिन 6 महीने कोई नहीं सो सकता। अगर वो 6 महीने सोया तो खाया पिया क्या? तो 6 महीने तो वो जीवित कैसे था? हमें तो ये पता है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि आप 6 महीना सोएंगे, 6 महीना जगेंगे, सबको यही पता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि 6 महीने नहीं सोता था कुंभकर्ण। अच्छा। और पांचवी एक चीज और भी है, एक जगह वर्णन आया है कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी को जगाया है, जबकि 14 वर्ष तक श्री लक्ष्मण जी महाराज सोए ही नहीं थे वन में। लेकिन फिर यहाँ ये बात भी काटती है कि जब वो 14 वर्ष तक सोए बिना रह सकते हैं तो 6 महीने जागे बिना भी रह सकते हैं। कुंभकर्ण 6 महीने जागे बिना भी रह सकते हैं, जब वो सोए बिना रह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं वो एक दूसरे को काटती हैं। अच्छा। एक दूसरे का अलग अलग रामायणों में अलग अलग बातें हैं। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम पॉडकास्ट का एंड करेंगे। कैकेयी निंदनीय थी या वंदनीय थी? वंदनीय। क्यों, कैसे? हाँ, लोग ऐसा मानते हैं कि कैकेयी मैया निंदनीय थी क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा था। लेकिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं कहते हैं कि मैया कैकेयी से ज्यादा मेरे लिए वंदनीय कोई और नहीं है। मैया जब चित्रकूट में गई तीनों मैया मिलने के लिए, तो राघवेंद्र सरकार मैया कौशल्या से बाद में मिले, सबसे पहले कैकेयी मैया को प्रणाम किया था। क्योंकि जिस समय भगवान अवतार धारण कर रहे थे तो उस समय भगवान कैकेयी मैया के पास में गए और मैया से कहा, माँ आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? कैकेयी मैया बोली, मैं आपसे अपने जान से ज्यादा स्नेह करती हूँ, मैं आपके लिए प्राण भी दे सकती हूँ, कुछ भी कर दूंगी। राघवेंद्र सरकार ने कहा, मैया प्राण नहीं चाहिए, बस एक कलंक लगेगा तुझे। माँ बोली, कलंक तो बहुत छोटी चीज है, कैसा कलंक लगेगा? बोले, माँ तुझे लोग गालियां देंगे, और तो और तेरा स्वयं का पुत्र भी तुझे त्याग देगा, वो भी तुझे गाली देगा, लेकिन क्या तू मेरे लिए कलंक सहन कर सकती है? माँ ने कहा, मैं अवश्य करूंगी, मुझे क्या करना होगा? बोले, माँ जब मेरे लिए राज योग दिया जाएगा, जब मुझे राजगद्दी पर बिठाला जाएगा, उस समय तुम बस पिताजी से कहना कि मुझे राम के लिए 14 वर्ष वनवास चाहिए। तब उस समय की बात है जिस समय जब भगवान को राजगद्दी पर बिठाला जा रहा था, युवराज बनाया जा रहा था राघवेंद्र सरकार को, तब उस समय सभी देवी देवता आकर के मैया कैकेयी से स्वप्न में प्रकट होते हैं और मैया कैकेयी से निवेदन करते हैं, माँ अब थोड़ी सी कृपा करो और राम जी के लिए 14 वर्ष वनवास मांग लो। तब फिर वहां पर मैया कैकेयी ने अपने लिए कलंक सहा। तब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि
राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम यदि बनाने वाली है तो वो है माता कैकेयी। नहीं वरना मैया कैकेयी तो भरत जी से ज्यादा प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से प्रेम कर। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि अब इस पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं, तो आप किसी एक श्लोक या कोई आपका फेवरेट कोई भजन हो जिसके साथ में 2 लाइन गाते हुए इस पॉडकास्ट का हम एंड करें। मुझे कुछ लाइनें बहुत प्यारी हैं और मैं बस बाबा से एक ही निवेदन करती हूँ, मेरे बिहारी जी से, हे सरकार कि साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। गिरते को क्या गिराना, शाम इतना बता दो, मजा तो तब आएगा आके उसको उठा दो, आके उसको उठा दो। अब तो बिगड़ी बात बनाओ, इसमें तुम्हारी शान, बाबा इसमें तुम्हारी शान। बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री